हेलो स्टूडेंट्स, प्रशस्त अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपना बेस्ट कल दें एग्ज़ाम हॉल में और बहुत अच्छा पेपर हो। आप सभी प्री की वैतरणी पार करें और मेंस में आप सबसे मुलाकात हो। मेरी यही कामना है ईश्वर से। हाँ, इसके पहले कि आप कल का एग्ज़ाम देने जाएं, आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, दोहरा लिया होगा। एक बार मेरे कहने से ये किताब जो है विंसर ईयर बुक, इसका मैं वीडियो आपके सामने आज मैं अभी बनाने जा रहा हूँ और इसको एक बार जाने से पहले एक बार सुन लीजिएगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारा आपका दोहरा भी जाएगा। और ये एग्ज़ाम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आयोग की फेवरेट किताब मानी जाती है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वो सारे के सारे इस किताब में मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी एक बार रिवीजन के समय आपको एक बार इसको रिवाइज़ करके जाना चाहिए। एक बार अगर आपने पढ़ा है तो उसको रिवाइज़ कर लीजिए, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कम से कम एक बार इसको सुन के जाइए। बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आपको दूसरी बुक्स में नहीं मिलेंगे, जो आपने अभी तक पढ़े हैं। और इससे क्या होगा कि बहुत सारे प्रश्न जो है डायरेक्ट एज इट इज़ किताब से पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। तो आप एक बार मेरे कहने से इसको एक बार सुन के जाइए। थोड़ा सा 1-2 घंटा टाइम एक्स्ट्रा स्ट्रेच ही तो क्या, लेकिन आप इसको करके जाइएगा। तो चलिए इसको बहुत शॉर्ट में इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही इसकी पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लोक पर्व ईगास बग्वाल, आप देख रहे हो ईगास बग्वाल, ये उत्तराखंड में दीपावली पर्व ईगास बग्वाल के नाम से मनाया जाता है। अनुष्ठानिक रूप में लक्ष्मी पूजन दीपावली उत्सव को बग्वाल कहा जाता है और दीपावली यानी बग्वाल के ठीक 11 दिन बाद हरि प्रबोधनी एकादशी को ईगास पर्व मनाया जाता है। इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन पकवान बनाने, दीपोत्सव बनाने के, तो ये आप समझ लीजिए लोक पर्व ईगास बग्वाल के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। दीपावली को बग्वाल कहते हैं और उसके 11 दिन बाद ईगास मनाया जाता है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, ये क्या है, ये हमने पढ़ा होगा कई जगह करंट में भी। इसमें 2 चीज़ें देख लेते हैं। इसके पहले डेस्टिनेशन उत्तराखंड अभियान में सरकार, जो ये समिट शुरू हुई उससे 3 महीने पहले जो है डेस्टिनेशन उत्तराखंड अभियान में सरकार द्वारा देश के विभिन्न महानगरों सहित विदेश में भी 4 रोड शो आयोजित किए गए थे और जिसमें सम्मेलन तिथि तक लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए गए। समिट में 20 से अधिक देशों के ब्रांड एम्बेसडर मौजूद रहे। 44,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग अब तक हो चुकी थी, जो कि अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे बड़ा ग्राउंडिंग का आंकड़ा है। यह आपको पता ही कि 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में FRI में हुआ था ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और इसमें क्या हुआ, 12 फोकस सेक्टर और 200 निवेश योग्य प्रोजेक्ट तय करने के साथ ही 4 पार्टनर तय किए गए। और क्या है, औद्योगिकीकरण के लिए सरकार ने 6,000 एकड़ का लैंड बैंक, ये आप याद रखिएगा, 6,000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया सरकार ने। आगे हम देखते हैं सिलक्यारा सुरंग हादसा, और ये हरिद्वार देहरादून से हनुमान चट्टी तक 221 किलोमीटर लंबी 4 धाम ऑल वेदर परियोजना के तहत यमुनोत्री हाईवे में सिलक्यारा बड़कोट सुरंग का निर्माण चल रहा है। तो सिलक्यारा से बड़कोट 2024 में उसको पूरा करने का लक्ष्य था और इससे बनने से यमुनोत्री की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जानी है। ये सारा हादसा आपको पता है लास्ट ईयर को हुआ था। ये 28 नवंबर को सारे श्रमिक जो 41 थे वो सकुशल निकाल लिए गए। एक छोटा सा फैक्ट मुझे लग रहा था कि बता देना चाहिए। बाबा बौखनाग क्षेत्र के देवता बाबा बौखनाग का मंदिर सिलक्यारा सुरंग के ऊपर है। देवता को स्थानीय 3 न्याय पंचायतों के रक्षक के रूप में लोग हर वर्ष पूजते हैं। ये उत्तरकाशी में थी ये सुरंग, तो अगर पूछेगा तो ये उत्तरकाशी करेंगे आप। प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स, ये क्या है, इनकी मदद ली गई थी और ये ऑस्ट्रेलिया मूल के भूवैज्ञानिक अर्नोल्ड डिक्स को भूमिगत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित प्रक्रिया विकसित करने के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं। जोलिंग कांग आदि कैलाश, उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में तिब्बत तथा पूर्व में नेपाल सीमा से सटा आदि कैलाश 2023 के उत्तरार्ध में तब और चर्चा में आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने 12 अक्टूबर 2023 को पार्वती कुंड में दर्शन, पूजन और ध्यान साधना की। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने आदि कैलाश की यात्रा की और समुद्र तल से 61-91 मीटर की ऊंचाई पर है ये आदि कैलाश, याद रखिएगा, पूछ सकता है। इस स्थान का महत्व इसके पास ही ओम पर्वत का होना भी है, तो ओम पर्वत भी इसके पास है पिथौरागढ़ में। आदि कैलाश ठीक कैलाश पर्वत की ये कॉपी लगता है और इसकी तलहटी में पार्वती कुंड है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर जोलिंग कांग पहुंचा जाता है यहाँ सड़क मार्ग से सफर करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री कुमाऊं के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम भी गए। अल्मोड़ा में पड़ता है जागेश्वर धाम, 5वां तीर्थ भी कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद भारती,
इनको मिला है उत्तराखंड गौरव सम्मान। और किसको मिला है? अच्छा, ये पानी राखो आंदोलन से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पानी राखो आंदोलन से इनमें से कौन रिलेटेड है? सच्चिदानंद भारती। और ये 4 दशक से जल, जंगल और ज़मीन के लिए कार्य करते रहे हैं और उसी संबंध में पानी राखो आंदोलन चलाए हैं। और 2011 में मध्य प्रदेश सरकार का महात्मा गांधी राष्ट्रीय अवार्ड, 2015 पानी राखो आंदोलन के वर्ष 2015 में इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिला है। और कौन कौन और किसको किसको ये पुरस्कार मिला, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार? तो राजेंद्र सिंह बिष्ट हैं। ये कौन है? पिथौरागढ़ जनपद के हैं, गंगोली घाट क्षेत्र में। और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। उसके बाद बसंती बिष्ट हैं, ये जागर गायिका हैं, इनको याद रखिएगा। फिर माधुरी बड़थवाल हैं, ये लोक गायिका, ये आपने करंट में भी देखा होगा। अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा, और इसमें जो वो बनाई है, मूर्ति बनाई भगवान राम की, वो प्रख्यात मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा निर्मित भगवान की मूर्ति का चयन किया गया है इसमें। और इन्होंने ही आदि शंकराचार्य की भी मूर्ति बनाई है केदारनाथ में, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये नहीं है, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, चंद्रयान मिशन, इसमें 2 डेट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको देखना है 23 अगस्त जब लैंड हुआ है, और दूसरा है 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जब लॉन्च हुआ है, यहाँ से गया है चंद्रयान 3। और जिससे लॉन्च हुआ है उस रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3 के जरिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। वैज्ञानिक इसे फैट बॉय बाहुबली के नाम से जानते हैं। कुछ और फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। पूर्व सोवियत संघ, कई बार करंट के क्वेश्चंस भी इसी से बना देता है, मतलब कोई एग्जामिनर पेपर सेट करने वाला लेता है, इसको उठाता है और 150 क्वेश्चन यहीं से बना देता है। कई बार ये भी हुआ है। तो इसमें क्या है? पूर्व सोवियत संघ, अमेरिका और चीन के बाद चांद पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का 4था देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना। जिस स्थान पर विक्रम लैंडर उतरा, भारत ने उस जगह का नामकरण शिव शक्ति पॉइंट किया। तो विक्रम लैंडर जहां उतरा, शिव शक्ति पॉइंट हो गया। पूर्व सोवियत संघ, अमेरिका और चीन के बाद चांद पर पहुंचने वाला भारत 4था देश बन गया। और 2019 में चंद्रयान 2 ने जिस जगह पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया, इसको याद रखिएगा, तिरंगा पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। लैंडर, इसके मॉड्यूल के 3 हिस्से क्या थे? लैंडर था, उसका नाम विक्रम था, और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 2 प्रक्षेपण तिथि 22 जुलाई 2019 की थी। इसमें प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल हुआ था GSLV Mark 3। और चंद्रयान 3 के लिए कौन सा रॉकेट लगा था? LVM-3 M4, याद रखिएगा। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ हैं। 23 अगस्त को इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो घोषित किया गया, क्योंकि इसी दिन वहां पर ये पहुंचा। और हमारे इसरो की टीम में उत्तराखंड से कौन था? डॉक्टर कुलदीप सिंह, राजेंद्र सिंह सिजवाली, विनोद जोशी, तन्मया तिवारी, प्राची बिष्ट। चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक फिर भी पढ़ देता हूँ मैं। दीपक अग्रवाल, पायल अग्रवाल और जितेश धारियाल, नमन चौहान, एकता चौहान, महेंद्रपाल सिंह। चलिए G20 समिट में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ 3 समिट हुई थी, 3 मीटिंग्स यहाँ पर भी हुई थी, रामनगर में, और एक दूसरा हो गया टिहरी के नरेंद्र नगर में, और तीसरा हो गया ऋषिकेश में, जहाँ तक मुझे याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। स्थान वाशिंगटन, अमेरिका। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। भारत का नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना है ये। 28 मई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। 28 मई 2023, याद रखेगा, ये डेट पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। महिला आरक्षण विधेयक, और ये 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है इसे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, ठीक है। 128वां संविधान संशोधक विधेयक है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 29 सितंबर 2023 को, इसको याद रखेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बन गया उसी दिन से विधेयक, 29 सितंबर 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको छोड़ के। इजराइल बनाम हमास, 7 अक्टूबर को हमला कर दिया था हमास ने इजराइल। ऑपरेशन अल अक्सा उसका नाम था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये करंट इसलिए देखते हैं क्योंकि कई बार करंट भी यहीं से पूछ देता है। चलिए
ये सब हो गया। थोड़ा बहुत देखा, ज़्यादा करंट नहीं देखा, हालांकि मैक्सिमम करंट आपका जो आपने पढ़ा उससे कवर हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड का बहुत सारा प्रश्न यहीं से आया हुआ है पिछले कई एग्जाम्स में। चलिए कुछ तथ्य देख लेते हैं। 2023 के उत्तराखंड में उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने 6000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया है और उत्तराखंड की जीएसडीपी में 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में उत्तराखंड की 15 पंचायतों को पुरस्कार मिला। 15 पंचायतों को पुरस्कार मिला राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के 5 ब्लॉकों में के 15 सीमांत ग्रामों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम योजना का संचालन। तीलू रौतेली पुरस्कार की राशि 31,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये निर्धारित कर दी गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ नहीं है, सैन्य परंपरा में कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। 1887 को अल्मोड़ा में प्रथम गढ़वाली बटालियन की स्थापना हुई। 1887 में अल्मोड़ा में प्रथम गढ़वाली बटालियन। 88 में लैंसडाउन भारत के 10वें वायसराय बने तो 21 सितंबर 1890 को उन्हीं के नाम पर कार्लो डांडा का नाम लैंसडाउन रख दिया। तो लैंसडाउन का पुराना नाम था कार्लो डांडा। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना सन 1788 में हैदराबाद में निजाम के एक जागीरदार सलावत खान ने की थी। सन 1813 में जब ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी रसल हैदराबाद पहुंचे तो उन्होंने इन टुकड़ियों को बटालियन के तौर पर संगठित किया। तभी से हेनरी रसल को इस रेजिमेंट का संस्थापक माना जाता है। तो कुमाऊं का संस्थापक हेनरी रसल 1813। सोमनाथ शर्मा इसी से थे, कुमाऊं रेजिमेंट से, और मेजर शैतान सिंह भी इसी से थे। तो सोमनाथ शर्मा कबायली युद्ध 1947 में इन्हें परमवीर चक्र मिला था और मेजर शैतान सिंह को 1962 भारत चीन युद्ध में असाधारण वीरता के लिए पुरस्कार मिला था, परमवीर चक्र। सार संग्रह क्या है? 1909-10 में रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट पीटी आर्थटन और राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवाड़ ने लैंसडाउन से मॉस्को तक 4000 मील की पैदल यात्रा पूरी की 1909-1910 में। बाप रे, इतनी बड़ी यात्रा की। इन्हें मैक ग्रेगर अलंकरण से विभूषित किया गया। इस उपलब्धि पर इन दोनों को मैक ग्रेगर अलंकरण से विभूषित किया गया। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून 1932 को भारतीय सैन्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया, इंडियन मिलिट्री अकादमी का। और आज़ादी के बाद 1947 में भारतीय सैन्य अकादमी में पहले भारतीय कमांडेंट मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह बने। याद रखिएगा। जनरल बिपिन रावत पे अब आते हैं वीर प्रसूता भूमि के महान नायक चैप्टर में। देहरादून में इनका जन्म हुआ तो पौड़ी जनपद के द्वारी खाल ब्लॉक के बिरमोली के उपग्राम सैण के मूल निवासी थे। चलिए इसको बेकार फैक्ट छोड़ देते हैं। 38 वर्ष की सेवा के बाद आईएनएस सिंधुरत्न दुर्घटना में इससे पहले कई सिलसिलेवार दुर्घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी, ये भी बेकार है। एक ये है धूम सिंह चौहान, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए धूम सिंह चौहान कौन थे? धूम सिंह चौहान सम्राट के ऑर्डरली ऑफिसर और गवर्नर के एडीसी पदों तक ये पहुंचे थे, धूम सिंह चौहान। तो याद रखिएगा। इसके बाद दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी, इनको दोनों को विक्टोरिया क्रॉस मिला था, ये याद रखिएगा। लाट सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी, इन्हें सर्वप्रथम ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया था। लाट सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी को ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया था। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया से अलंकृत किया गया। कमांडर इन चीफ का अंगरक्षक बनने के बाद वो लाट सूबेदार कहलाए। आगे क्या है? ये है जसवंत सिंह रावत। सेना उनकी याद में हर वर्ष 17 नवंबर को नूरानांग दिवस मनाकर इस अमर शहीद को याद करती है। तो नूरानांग दिवस सेना किसकी याद में मनाती है? जसवंत सिंह रावत। आगे देखते हैं भारत के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान, ये भी उत्तराखंड के पौड़ी जिले के निवासी हैं। अनिल चौहान जी हमारे दूसरे सीडीएस है बिपिन रावत जी के बाद। ये बेकार है। 5वीं विधानसभा के चुनाव, इसका कोई अर्थ नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। उत्तराखंड से महिला राज्यसभा सदस्य, तो 2 सदस्य टोटल कितने? श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल और डॉक्टर कल्पना सैनी के रूप में उत्तराखंड से राज्यसभा में तीसरी महिला सदस्य हैं डॉक्टर कल्पना सैनी। लेकिन अगर देखा जाए तो कल्पना सैनी और डोबरियाल जी यही मूल रूप से उत्तराखंड की सदस्य देखी जाएंगी, क्योंकि श्रीमती सुषमा स्वराज तो पहले से थी जब उत्तराखंड नहीं बना था तब भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देहरादून जिला 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल हुआ। देहरादून जिला
ये कुछ फैक्ट हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 17वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में घोषणा की थी 10 मार्च को। उत्तराखंड में नोटा किस लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा। सबसे ज़्यादा नोटा यहाँ पर लोगों ने दबाया। 17वीं लोकसभा से उत्तराखंड से निर्वाचित महिला सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, याद रखिएगा, माला राज्य लक्ष्मी शाह। ये सारा पुराना डेटा है, इसको भूल जाइए, इसको हटाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे है, काशीपुर में लगभग 41 एकड़ क्षेत्र में रोमा पार्क विकसित किया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा। प्लास्टिक पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? सितारगंज फेज़ 2 में, उधम सिंह नगर। काशीपुर में अरोमा और सितारगंज में क्या विकसित किया जा रहा है? प्लास्टिक पार्क। राज्य में औद्योगिक विकास से संबंधित योजना है महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना। ये क्या है? महिला उद्यमी 2015 की है। अब हम देखते हैं एक जिला दो उत्पाद योजना। इसमें उत्तराखंड के किन जिलों से किन उत्पादों को लिया जा रहा है? इसमें है अल्मोड़ा से ट्वीड TWEED और बाल मिठाई, बागेश्वर से ताम्र शिल्प और मंडुआ बिस्कुट, चंपावत से लौह शिल्प उत्पाद और हाथ से बुने उत्पाद, चमोली से हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद और सुगंधित हर्बल उत्पाद, देहरादून से बेकरी उत्पाद और मशरूम, हरिद्वार से गुड़ और शहद, ये आपने कहीं और भी देखा होगा, नैनीताल एपण क्राफ्ट और कैंडल क्राफ्ट, पिथौरागढ़ से ऊनी कालीन और मुनस्यारी राजमा, पौड़ी गढ़वाल से हर्बल उत्पाद और लकड़ी का फर्नीचर, रुद्रप्रयाग से मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प और प्रसाद उत्पाद। टेरी गढ़वाल से क्या है? टेरी गढ़वाल से प्राकृतिक रेशा उत्पाद व टिहरी नट। उधम सिंह नगर मेंथा ऑयल व मूंज घास उत्पाद, उत्तरकाशी ऊनी हस्तशिल्प और सेब आधारित उत्पाद। उत्तराखंड विजन 2030, ये भी SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उन्हीं की तर्ज पर उत्तराखंड के लिए विजन 2030 तैयार किया गया है। लेकिन इसमें 2 लक्ष्यों को शामिल नहीं किया गया, वो है SDG 14 और SDG 17। इन दोनों को शामिल नहीं किया गया। बाकी क्या है? सतत आजीविका के अंतर्गत लक्ष्य 1, मानव विकास के लक्ष्य के अंतर्गत लक्ष्य, सतत आजीविका के अंतर्गत लक्ष्य, उसके बाद है मानव विकास के अंतर्गत लक्ष्य, सामाजिक विकास के अंतर्गत लक्ष्य, पर्यावरणीय स्थिरता के अंतर्गत लक्ष्य। ये 4 तरह के हैं। पहले में है SDG 1, 2, 8, 9, दूसरे में है 3, 4, 6, तीसरे में 5, 10, 16 और चौथे में 11, 12, 13, 15। उत्तराखंड विजन 2030 के लिए लक्ष्य क्या है? 2030 तक 5.63% गरीबी रेखा के नीचे लाना लोगों को। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर को बढ़ाकर 1.4 प्रतिवर्ष करना। निर्माण क्षेत्र की विकास दर 7.7 जबकि विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर को 7.3% से अधिक करना। ये सब भी इसमें शामिल है। सामाजिक विकास में लक्ष्य क्या है? गैर कृषि क्षेत्र में महिला कामगारों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50% करना। पर्यावरणीय स्थिरता क्या है? सतत विकास लक्ष्य 13 के लिए उत्तराखंड विजन 2025 तक सभी घरों में खाना पकाने हेतु LPG या बिजली उपकरणों का प्रयोग करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समाप्त करना। 2030 तक अतिरिक्त 2% वन आवरण का लक्ष्य हासिल करना। अच्छा, ये जो वीडियो है ये लास्ट मोमेंट के लिए है कि आप जब रात में सब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, थोड़ा सा पहले ख़त्म कर लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को एक बार आप सुन लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें तो आपकी एज इट इज़ रिपीट हो जाएंगी, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको नहीं मिले, तो उनको आप चाहें तो पॉज करके याद कर लें या कहीं नोट कर लें या सिर्फ याद कर लें, सुन के 1-2 बार याद कर लें, उतने में काम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसलिए ताकि आपका कुछ छूटे ना, इसलिए मैं इसका रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बाकी बहुत बर्डन लेके या दिमाग पे बहुत प्रेशर लेके इसको नहीं करना है। लास्ट में इसको रिवीजन इससे कर लीजिए आप एक बार। और इसका PDF वगैरह जो इंपॉर्टेंट PDF से वो मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है। कुछ इसका मैंने वो भी बनाया हुआ है, ऑडियो फाइल्स भी बनाए हुए हैं, जिसकी जो क्विज़ है उसका ऑडियो फाइल भी बनाया है, वो भी आप ग्रुप पे देख सकते हैं टेलीग्राम के। उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1 दिसंबर 2020 को अपना SDG डैशबोर्ड लॉन्च किया। 2020 में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्य से संबंधित नीति आयोग सूचकांक उत्तराखंड 72 के स्कोर के साथ समग्र रैंकिंग में 4थे स्थान पर, यानी फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है। अब इसमें देखते हैं 2021-22 में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किसका रहा है, तो उसका उत्तर है SDG वाले में जो नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ा है वो है नैनीताल का।
तो याद रखिएगा नैनीताल एसडीजी में नंबर 1 पे। उत्तराखंड सेवा अधिकार संशोधन विधेयक 2023 का है ये। उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 का है। और इसी के जरिए 30% आरक्षण दिया गया है, क्षैतिज आरक्षण। उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2019 का है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2019 का विधेयक है। बैंकिंग और संस्थागत वित्त, अच्छा 3 बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है, याद रखिएगा। कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये लीड बैंक हैं प्रदेश के। गढ़वाल चित्र शैली के प्रमुख विषयों में रुक्मिणी मंगल, नायिका भेद, रामायण महाभारत, दशावतार और नवदुर्गा। दशावतार नवदुर्गा, रुक्मिणी मंगल, नायिका भेद और रामायण महाभारत तो होगा ही होगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? देवप्रयाग पौड़ी। उत्तराखंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी एकता बिष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तक पहुंचने वाली देवभूमि की पहली महिला क्रिकेटर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा? ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का सफर 4 घंटे में पूरा हो जाएगा और 2024 तक ये परियोजना पूर्ण हो जाएगी। पहाड़वासियों का रेल का अपना सपना पूरा हो जाएगा। इसकी लंबाई याद रखिएगा, कुल 125.20 किलोमीटर लंबी है ये, और इसमें 12 रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इन चारों धामों तक पहुंचने के लिए अभी निकटतम रेलवे स्टेशन डोईवाला, ऋषिकेश तथा कर्णप्रयाग हैं। गंगोत्री के लिए प्रस्तावित रेल लिंक डोईवाला से प्रारंभ होगा, उत्तरकाशी होते हुए 131 किलोमीटर की दूरी तथा 1270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनेरी तक जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुश्री महोत्सव आपने पहले ही पढ़ा होगा, देहरादून में 13 मई को। और वंदे भारत रेल एक्सप्रेस का शुभारंभ। अच्छा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किच्छा सितारगंज यानी उधम सिंह नगर 1000 एकड़ भूमि में औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। और चक्राता क्षेत्र में, देहरादून के चक्राता क्षेत्र में नई औद्योगिक टाउनशिप ये बनाया जाएगा, देहरादून के चक्राता क्षेत्र में, तो याद रखेगा। और क्या है? 12 जून को नागर विमानन महानिदेशालय ने पिथौरागढ़ नैनी सैनी हवाई अड्डा को एरोड्रोम का लाइसेंस दिया। केंद्र सरकार ने देहरादून में एडमिन सिटी बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना 8 जुलाई को शुरू की। ये इंपॉर्टेंट योजना है। बाघों की संख्या 560। चमोली जनपद की मानसी नेगी ने क्या किया है? चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में वॉक रेस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। अब क्या है? उत्तराखंड में सशक्त बहना उत्सव योजना 22 अगस्त को स्टार्ट की गई। और इसमें क्या है? महिला समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तराखंड पर केंद्रित पाताल ती और एक था गांव, ये कई बार आगे आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपने करंट में ही पढ़ा होगा, इसको छोड़ देते हैं। पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन पहुंचे, वहां पर पूमा कंपनी के साथ समझौता किया, ये भी आपने पढ़ा होगा। उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड प्रदान किया गया। देहरादून में 49th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया। तो ये सब हो गया, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। महिला आरक्षण बिल को मंजूरी। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने के बिल को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है। चलिए, ये भी आपने देखा होगा। नई पर्यटन नीति 2023, ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई, बस एक बार दोहराया जा रहा है। इससे इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। अभी तक के हर एग्ज़ाम में, कई बार तो एग्ज़ाम्स में इससे डायरेक्ट पूछ लिया गया है ऑप्शन के साथ। तो वो क्विज़ भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली है, एक बार जाके आप उसको देख लेंगे। नई पर्यटन, इसका इनफैक्ट उस क्विज़ का मैंने ऑडियो फाइल बना के डाला हुआ है। नई पर्यटन नीति 2023, याद रखिएगा, नई पर्यटन नीति 2023 में। सौर ऊर्जा नीति 2023, कई बार वो डाल देगा मैचिंग करने के लिए, ये नीति कब बनी, उधर ये डाल देगा, मैच करते रहिए। हल्द्वानी में बनेगा खेल विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, हल्द्वानी में जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। उत्तराखंड में 118 बाघ बढ़े, टोटल हो गए 560। और पूरे देश में उत्तराखंड में बाघों की संख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश। चक्राता में नई टाउनशिप, ये हमने पीछे ही पढ़ा था। देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस 25 मई 2023 को। नए शहर कौन से बसाए जाएंगे देहरादून में? ये है देहरादून के चाय बागान में और उधम सिंह नगर के किच्छा में। अन्नश्री महोत्सव देहरादून में पहले देख चुके हम लोग। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक चंपावत से शुरू,
सेतु आयोग, नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु आयोग बनाया जा रहा है। G20 शिखर बैठक ये 25 से 27 मई को टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर में आयोजित की गई और एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना, उत्तराखंड इस तरह की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस योजना के पहले चरण की शुरुआत 9 मई 2023 को की गई थी। तुंगनाथ राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, याद रखिएगा, सबसे ऊंचा है ये पंचकेदार में। जल संरक्षण बोर्ड या प्राधिकरण गठन करने की घोषणा, ये बेकार है। नैनी सैनी ये सब आपने पढ़ा ही होगा। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया गया। स्वास्थ्य चिंतन शिविर जो है वो राजधानी देहरादून में आयोजित किया गया। दून में, देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में राज्य की पहली कैथ लैब शुरू की गई। आगे है 2 नए हिल स्टेशन कौन से बनाए जाएंगे, एक तो गढ़वाल मंडल में, दूसरा कुमाऊं मंडल में विकसित किया जाएगा। चलिए बेकार है, इसका मतलब नहीं। घर आकर बनेंगे प्रमाण पत्र, ये किस योजना के तहत बनेंगे, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार, 8 जुलाई को आरंभ हुई थी। देहरादून में बनेगी एडमिन सिटी, केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तर्ज पर देहरादून में एडमिन सिटी बनाई जाएगी। रायपुर क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित एडमिन सिटी में विधानसभा और सचिवालय सहित राज्य के अधिकांश राज्य स्तरीय विभागों के कार्यालय होंगे। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, ये तो आपने करंट में भी पढ़ा होगा। 2 नए नगर निकाय, उत्तराखंड में 2 नए नगर निकाय बनाए गए हैं। चमोली जनपद के नंदा नगर ब्रैकेट में घाट और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी को नगर पंचायत बनाया गया है। नए नगर पंचायत कौन सी, चमोली का नंदा नगर और पिथौरागढ़ का मुनस्यारी। सशक्त बहना उत्सव योजना, ये देख चुके हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकता है। 22 अगस्त को शुरू हुई थी। पर्वतीय शहरों की कैरिंग कैपेसिटी की जांच के लिए टोटल कितने पर्वतीय शहरों को चुना गया है कैरिंग कैपेसिटी की जांच के लिए, 15 पर्वतीय शहरों को। आरक्षण में उत्तराखंड में सर्विस सेक्टर के लिए नई पॉलिसी, इसके जरिए 20 लाख रोजगार के अवसर बढ़ाने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। पीएम श्री योजना में 23 विद्यालय हैं टोटल, याद रखिएगा, तो सीधे पूछ देगा 23, 24, 25, 26 कितने विद्यालयों को पीएम श्री योजना में उत्तराखंड से शामिल किया गया, 23, और इनको आदर्श स्कूल बनाया जाएगा, आदर्श विद्यालय के रूप में बनाया जाएगा। नरेंद्र नगर में क्षेत्रीय परिषद की बैठक, 24वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें अमित शाह जी थे, योगी आदित्यनाथ भी इसमें फिजिकली प्रेजेंट थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ऑल इंडिया पुलिस कांग्रेस देहरादून में आयोजित की गई। और मुख्यमंत्री सितंबर 2023 में ब्रिटेन की इन्होंने यात्रा की थी और वहाँ पर पोमा ग्रुप से इन्होंने उत्तराखंड में, पोमा ग्रुप 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, पोमा ग्रुप उत्तराखंड में। तो इस यात्रा के दौरान उनकी ये उपलब्धि रही। आगे चलते हैं। सारा क्या है, जल स्रोतों को बचाने के लिए सारा योजना, सारा यानी स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी, सारा SARA। जमरानी बांध नैनीताल, 5700 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। रामपुर बरेली जनपदों की, उत्तर प्रदेश के रामपुर बरेली जनपद और नैनीताल उधम सिंह नगर, ये जमरानी के थ्रू सर्व किए जाएंगे। और 41 मेगावाट बिजली भी पैदा की जा सकेगी। उत्तराखंड गौरव सम्मान उन्हें पीछे पड़ा, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2023 में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था, किस पर आधारित थी, केदार खंड पर आधारित थी। नितिन रावत को वीरता पुरस्कार मिला है, रुद्रप्रयाग जनपद के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। देखिए मैंने बहुत 95% जो है गार्बेज वो हटा दिया, जो एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये आपको पढ़ना है, और बाकी आपने अभी तक जो पढ़ा है वो, तो इसको एक बार आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, देख ज़रूर लीजिएगा, ज़रूर से। मैं इतना इसको प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ इसको देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है किताब। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार रुद्रप्रयाग जनपद के नितिन रावत को दिया गया। अमृत सरोवर योजना में उत्तराखंड को 3रा स्थान मिला। पूरे देश में जो स्थान मिला है वो यूपी को मिला है, पहला स्थान। मानसी नेगी ने जीता गोल्ड, ये तो आपने कई जगह देखा होगा, करंट अफेयर्स में भी। चीन में पदक जीता है इन्होंने। पातालती और एक था गांव को पुरस्कार मिला है, ये भी आपने देखा होगा। 15 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। दौलत सिंह गुसाई को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया, ये भी याद रखिएगा। वंदना कटारिया की बड़ी उपलब्धि है, 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 अजीत भंडारी, राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 अजीत भंडारी, और ये खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से नवाजा गया है।
अब आते हैं राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी, इनकी मौत हो गई। और ये सुशीला बलूनी राज्य की पहली थी जो राज्य निर्माण के लिए भूख हड़ताल पर बैठी थी, तो याद रखिएगा सुशीला बलूनी जी को। अब आते हैं समसामयिक प्रश्नोत्तरी, मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है इसका, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इसका ऑडियो फाइल मैंने डाल दी है वहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको ज़रूर सुनिएगा टेलीग्राम पे। बहुत सारे प्रश्न जो पिछली कुछ परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट उठाए गए हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत चुनी हुई चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसलिए इसको दोहराना आसान हो जाएगा। मौन क्रांति के हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर आर्क, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इससे संबंधित है महेंद्र कुंवर, याद रखिएगा। और ये एक तरह की कृषि क्रांति इन्होंने की यहाँ पर उत्तराखंड में। ग्रीन स्कूल कॉन्सेप्ट ये जुड़ा है वीरेंद्र रावत जी से। और वनारोपण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाले कौन है? लखन लाल। यहाँ के लोकल ये हीरोज़ हैं, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं मिलेगा। बीज बचाओ कैंपेन के जो वॉरियर हैं, जो बड़ा फेमस रहे हैं, वो विजय जड़धाई। तो विजय जड़धाई को आप याद रखिएगा, बीज बचाओ कैंपेन से रिलेटेड है, सेव सीड्स। लोक संस्कृति के पुरोधा डॉक्टर दाताराम पुरोहित, और ये वही हैं जिन्होंने रामायण जैसे लोक मंच को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल कराया, और वहीं चक्रव्यूह जैसे पारंपरिक लोक नाट्य को भी विश्व मंच पर प्रदर्शित किया। तो याद रखिएगा दाताराम पुरोहित। गीतकार और एड गुरु प्रसून जोशी। गीतकार और एड गुरु कौन है? प्रसून जोशी। इससे प्रश्न डायरेक्ट बना है कि एड गुरु किसे कहा जाता है। भोज वृक्षों को बचाने की जिद, ये डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट ने पाली। ठीक है। कोसी की पुनरुद्धारक ये कहा जाता है बसंती देवी को। बसंती देवी कोसी की पुनरुद्धारक। अब आते हैं रंगकर्मी। नंदलाल भारती अगर पूछा जाएगा तो आप लगाइएगा रंगकर्मी है ये। अब आते हैं पंडित नैन सिंह रावत, ये सर्वेयर थे जिन्होंने बिना यंत्रों के पैदल तिब्बत को नापा, बल्कि वहाँ का नक्शा भी तैयार किया। और इनके ऊपर किताब जो लिखी गई है उसका नाम है डेरेक वॉलर की द पंडित्स। शेखर पाठक रोमा भट्ट की एशिया की पीठ पर। नैन सिंह हिंदी में अक्षांश दर्पण नाम की किताब लिखने वाले पहले भारतीय थे। अक्षांश दर्पण, नैन सिंह रावत। और इन्हें कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर का सम्मान दिया गया। कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर। क्रांतिकारी और पत्रकार परिपूर्णानंद पैन्यूली, याद रखिएगा परिपूर्णानंद पैन्यूली जी का नाम। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेरठ के सूरज कुंड बम कांड में पकड़े जाने पर उन्हें 5 वर्ष की कैद हुई थी। लक्ष्य सेन का जन्म अल्मोड़ा हुआ था, और वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन सिंगल फाइनल्स में मलेशिया के खिलाड़ी यंग को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। इसी के अलावा लक्ष्य सेन इसलिए क्यों फेमस हैं? क्योंकि इन्होंने थॉमस कप में पहली बार भारत को 73 वर्ष बाद जीत दिलाई। ठीक है, इंडोनेशिया की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता। स्वाधीनता सेनानी और प्रख्यात चिकित्सक कुशलानंद गैरोला, याद रखिएगा ये चिकित्सक थे, स्वाधीनता सेनानी भी थे। 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल्स द्वारा इंडियन मिलिट्री कॉलेज के रूप में किसको जीवित किया गया? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज 1922, याद रखेगा। उत्तराखंड खेल और खेल नीति 2021, अब इसमें क्या है? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून। राज्य खेल फुटबॉल कब बना है? ये 2011 में राज्य का खेल फुटबॉल बना है, राजकीय खेल। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, कई बार आपने देखा, कई जगह दूसरी भी। राज्य के प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी, राज्य के राम बहादुर क्षेत्रीय भारत के महानतम मिडफील्डरों में से एक रहे। तो याद रखिएगा राम बहादुर क्षेत्री जो है फुटबॉल से रिलेटेड थे। महिला फुटबॉल, रक्षा पवार और अनीता रावत। क्रिकेट 2019 में जाके यहाँ की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसको BCCI से मान्यता मिली। उत्तराखंड की जो क्रिकेट एसोसिएशन थी उसको 2019 में जाके BCCI से मान्यता मिली। अब हॉकी में नाम जो यहाँ से प्रसिद्ध है वो हरदयाल सिंह, ये 1956 में हुए हॉकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। निशानेबाजी, अभिनव बिंद्रा भी यहीं से जुड़े हैं, स्कूलिंग उनका जन्म देहरादून में हुआ था। इसके अलावा जसपाल राणा भी उत्तराखंड से ही हैं। बैडमिंटन में देखते हैं कुहू गर्ग अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। वर्ष 2018 में लक्ष्य सेन ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास दोहराया। बास्केटबॉल में कौन है? नाम प्रसिद्ध है हरिदत्त कापड़ी। तो हरिदत्त कापड़ी याद रखिएगा बास्केटबॉल।
अब आते हैं हम लोग पिथौरागढ़ जनपद में जन्मे लवराज सिंह धर्मशक्तु। तो धर्मशक्तु नाम है इनका, लवराज सिंह धर्मशक्तु, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर 7 बार चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पर्वतारोही। यहाँ एक बार नहीं चढ़ पाते लोग, ये 7 बार चढ़ गए। तो क्या नाम है इनका? लवराज सिंह धर्मशक्तु। बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी? 23 मई 1984 को। उत्तराखंड खेल नीति 2021। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ये नई खेल नीति के अनुसार है। अच्छा, मानसी नेगी कई बार नाम आया, आपने करंट में पढ़ा होगा, ये चमोली जिले की हैं भैया, याद रखिएगा। खेल प्रश्नोत्तरी भी मैंने उसमें डाली हुई है टेलीग्राम पे। उत्तराखंड में विश्व विरासत, आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बने हैं। यूनेस्को द्वारा अब तक उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी को प्राकृतिक विरासत, जबकि चमोली जनपद के सलूड़ और डूंगरा गांव के लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में रखा गया है। 2014 में देहरादून स्थित वन्य जीव संस्थान में विश्व का प्रथम प्राकृतिक विरासत केंद्र स्थापित किया गया। वन्य जीव संस्थान देहरादून में विश्व का प्रथम प्राकृतिक विरासत केंद्र स्थापित किया गया। इस तरह से यहाँ पर 8 सांस्कृतिक विरासत, नहीं इसको आप हटा दीजिए, ये कुछ गड़बड़ लिखा है। 6 नवंबर 1982 को नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, जबकि 1982 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया और 1988 में यूनेस्को ने इस पार्क को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। ठीक है। फूलों की घाटी के ऊपर जो किताब लिखी वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, ये किसने लिखी? फ्रैंक एस स्माइथ ने। रम्माण उत्सव चमोली में आयोजित किया जाता है। ये एक तरह की रामलीला का मंचन है। इसमें पत्तरों यानी पात्रों में मौर्याणा पशुपालक और उसकी पत्नी, अगर ये तरह के पात्र आपसे पूछ दे किससे जुड़े हुए हैं तो आप बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रम्माण, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इन पत्रों में से पहले भी प्रश्न बन चुका है कि इसमें ढोल का इस्तेमाल होता है कि नहीं, इसमें मुखौटे लगाए जाते हैं, ये सब होता है। ढोल का भी इस्तेमाल होता है, मुखौटे भी लगाए जाते हैं, चमोली जनपद का भी है। और इसमें पत्तरों के मौर्याण पशुपालक और उसकी पत्नी, बनिया और उसकी पत्नी, कुरु जोगी और नरसिंह प्रहलाद के पत्तर प्रमुख हैं। देहरादून में विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र। देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान में यूनेस्को की स्वीकृति के बाद विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना की गई देहरादून में। 2017 को दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर, ठीक है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में कुंभ मेले को शामिल किया गया। 2017 में कुंभ मेले को भी विरासत में शामिल किया गया। अब आते हैं राष्ट्रीय स्मारकों की सूची। ये भी मैंने ग्रुप पे डाल दी है निशान लगा के, एक बार वहां से आप देख लीजिएगा। पंचायती आरक्षण जो है महिलाओं के लिए 50%, 2008 में ये हुआ। राज्य फिल्म नीति 2015 याद रखेगा। इंटर्नशिप नीति 2019, और क्या है, ऊर्जा नीति 2008, राज्य जल नीति 2019, उत्तराखंड निर्यात नीति 2021 की है। तो आपसे विभिन्न नीतियां पूछ देगा और उससे आगे ईयर मैचिंग के लिए दे देगा। तो उत्तराखंड निर्यात नीति 2021 की है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और जो मैंने टिक लगाई है वो 12 जुलाई 2022 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में बाल वाटिका कक्षा का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड राष्ट्रीय नीति 2020 की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया ये। ठीक है। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। इसकी बाइंडिंग इतनी ख़राब हुई इस किताब की, भैया भगवान ही मालिक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब छोड़िए, आपने उसमें बेसिक में पढ़ाई होगा। ये देखिए उत्तराखंड की प्रमुख योजना है, इसका मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है, लेकिन इस बार देख लीजिए इसको। हो सकता है कि कालक्रम के अनुसार पूछ दे कि 2023 की शुरुआत से अंत तक के कालक्रमानुसार निम्नलिखित योजनाओं को लगाइए। सबसे पहले आई थी उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना 16 फरवरी को। फरवरी में 2 आई थी, 16 को आई थी मिलेट मिशन और ज्ञान कोश आई थी 20 फरवरी को। ठीक है। मिलेट जो है, मिलेट किससे रिलेटेड था? मोटे अनाजों उसके उत्पादन से रिलेटेड, और ज्ञान कोश किससे जुड़ा था? ISPCS की तैयारी के लिए। उसके बाद एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना, चूंकि महिलाओं से रिलेटेड है इसलिए ऑब्वियसली वुमेंस डे यानी 8 मार्च को आएगी। ये जो सिंगल लेडीज़ हैं उनको 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% अनुदान देने का प्रावधान है इसके तहत। आगे मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन में वैश्विक रोजगार योजना मई 2023।
तो राज्य के युवाओं को शिक्षित करना इसमें शामिल है और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना। उसके बाद है अपनी सरकार, 8 जुलाई को लागू हुई थी। ठीक है, आप फ़ोन कॉल करिए और अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं आपके घर पर उपलब्ध हो जाएंगी। फिर उसके बाद 2023 की आखिरी योजना है मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना। ठीक है, उसके बाद है 2022 की योजना है, इसमें मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। तो दीदी योजना और उदीयमान खिलाड़ी योजना दोनों 2022 की है, बाकी इसके ऊपर की सारी 2023। एक जिला दो उत्पाद योजना 2021 की है। तो हो सकता है कि मैचिंग में दे दे, निम्नलिखित नीतियों को उनके वर्ष के हिसाब से मैच करिए। आगे, हिमालय क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने हिमालय राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया। इसके आयोग नीति इसके अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के सारस्वत हुए। खेल और खिलाड़ी में देखिए, बछेंद्री पाल 23 मई को 1984 को जो चढ़ी एवरेस्ट पर, बछेंद्री पाल वो उत्तरकाशी की निवासी थी। अभिनव बिंद्रा देहरादून से में जन्मे थे, स्कूलिंग उनकी यहीं पे हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान है इसका उत्तराखंड का 19वां। ऊंचाई के अनुसार क्षेत्रफल अगर देखा जाए भौगोलिक क्षेत्रफल में, तो सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल जो है उन स्थानों का है जो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच पड़ते हैं, यानी टोटल हो गया 32.94%। सबसे ज़्यादा यही है 1000 से 2000 की मीटर की ऊंचाई वाले। प्रशासनिक स्वरूप देखिए, सब डिवीजन कितने हैं, 67 है, 67, उप तहसील 18 और न्याय पंचायतें 670, ग्राम पंचायत 7791। विकासखंड अगर आप पहले से रटे होंगे। जनपदवार भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष कुल वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा जो है रुद्रप्रयाग में, फिर दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी। सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद क्या है, रुद्रप्रयाग है। दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किस में हुई, उधम सिंह नगर में, दूसरे नंबर पर नैनीताल है। और सबसे कम किस में हुई है, इसका उत्तर है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, सबसे कम किस में हुई, पौड़ी गढ़वाल में। फिर सेकेंड नंबर पर आता है अल्मोड़ा। जनपदवार लिंगानुपात आप देखिए, हरिद्वार में सबसे कम लिंगानुपात है, जबकि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। दूसरे नंबर पर आता है रुद्रप्रयाग लिंगानुपात के मामले में, अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा और सबसे कम हरिद्वार में। जनपद साक्षरता प्रतिशत क्या है, देहरादून में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर आपका आता है, सबसे ज़्यादा देहरादून ही है, इसको बस याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर आपका नैनीताल आता है। और अगर सबसे कम पूछेगा तो आप बताएंगे साक्षरता में सबसे कम क्या है, उधम सिंह नगर। गांवों की संख्या 16,793 और न्याय पंचायत टोटल 670, 77, 91। यहाँ पर ग्राम पंचायत आपको वो याद ही होगा, जनसंख्या 1,86,292, 963 लिंगानुपात, 78.82 टोटल यहाँ का वो है साक्षरता। 2,33,000 रुपये, ये भी हमने पढ़ाया था, 2,33,000 रुपये ये प्रति व्यक्ति आय है। अच्छा, ये देख लीजिए, इसका भी हमने लिस्ट डाला हुआ है, ये सारा मैंने निशान भी लगा रखा है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये देखिए, बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में कौन कौन से हैं, मैक्सिमम आपके देहरादून में है, सिर्फ मसूरी में कौन कौन से देखिए, मसूरी का आप याद कर लीजिए और नैनीताल के आप याद कर लीजिए, बाकी सब आप लगा के आइएगा देहरादून। ये देख लीजिएगा वहाँ पर, ये सब भी मैंने वहाँ पर वो कर दिया है, टेलीग्राम पर डाल दिया है इसका PDF। उत्तराखंड में क्या है, त्रिशूल पर्वत, ये है चमोली में पड़ता है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित ओम पर्वत, याद रखिएगा। त्रिशूल पर्वत ऐसा पर्वत है जो हर एंगल से अलग अपीयरेंस देता है, अलग ढंग का दिखता है। अब आते हैं हम लोग तुंगनाथ, सबसे ऊंचा मंदिर है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। जोशीमठ औली रोपवे, देखिए इससे सवाल भी आया था, इसकी लंबाई याद रखिए, अगर दोबारा पूछता है इससे सवाल तो इसकी लंबाई पूछेगा, 4.15 किलोमीटर लंबा है ये, और 1993 में ये स्टार्ट हो गया काम करना। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अक्टूबर 1993, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है, इसका निर्माण राजा कटारमल ने किया था, याद रखिएगा। पंतनगर कृषि विद्यालय देश का प्रथम कृषि विद्यालय 1960 में स्थापित। वाडिया संस्थान देहरादून में, और ये क्या है, वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान है। यंत्र अनुसंधान और विकास संस्थान देहरादून में है। मलारी के पुरावशेष ये मिले हैं चमोली, यहाँ हज़ारों वर्ष पुराने नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण, ये सामग्री मिली है। और ये कहाँ मिला है, देहरादून में। ये क्या सिद्ध करता है, मानव जीवन की प्राचीनता को। और मलारी के पुरावशेष कहाँ मिले हैं, पुरावशेष चमोली में। बौद्ध स्तूप कहाँ है, क्लेमेंट टाउन देहरादून में। एशिया में सबसे ऊंचा वृक्ष है जनपद उत्तरकाशी में। सामूहिक जन भागीदारी की अनोखी मिसाल जनशक्ति मोटर मार्ग, ये बड़ी अनोखी चीज़ है, जनशक्ति मोटर मार्ग के पौड़ी जनपद में। और यहाँ पर लोगों ने मिलकर बिना सरकार की सहायता के 56 किलोमीटर लंबी मोटर सड़क का निर्माण करके दिखाया था।
तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जनशक्ति मोटर मार्ग। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत स्टेडियम, ये कहाँ पर? पौड़ी में। इसका नाम पहले था रांसी स्टेडियम, ठीक है, रांसी स्टेडियम, रांची की तरह हो गया रांसी स्टेडियम। उत्तराखंड के नाम अनोखे रिकॉर्ड, 4000 मील पैदल यात्रा हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। आरएएमसी की स्थापना, अच्छा, अधिकांश मुखिया जो है देहरादून के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से ही हैं, है ना। वैसे आईएमए से कौन कौन है एक बार देख लीजिए। भारत के फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ, म्यांमार के जनरल स्मिथडन और पाकिस्तान के अली अशरफ खान और मोहम्मद मूसा, तीनों राष्ट्रों के सैन्य प्रमुखिया जो सेनाध्यक्ष हैं, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षित हुए थे। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए 1932 और जबकि RIMC 1922, याद रखिएगा। और हमने पीछे ही पढ़ा था फिलिप चेटवुड, ब्रिगेडियर LP फोलिंस इसके पहले कमांडेंट बनाए गए थे। 1934 के प्रथम बैच में SHFJ मानेकशॉ ने 8वीं गोरखा राइफल से पास आउट किया था। मानेकशॉ आपको पता होगा भारत के पहले सेनाध्यक्ष थे। दून स्कूल देहरादून भारत का पहला रजिस्टर्ड स्कूल है जिसकी स्थापना 1935 में प्रसिद्ध बैरिस्टर और वायसराय की काउंसिल के सदस्य सतीश रंजन दास द्वारा की गई थी। दून स्कूल बहुत फेमस है, याद रखिएगा किसने इसकी स्थापना की थी। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की हीरक जयंती 1906 में स्थापित हुआ था, तो हीरक जयंती भी वैसे ही मनाई गई 2006 में। और किसने बनाया था इसको? FRI की बिल्डिंग के आर्किटेक्ट थे ब्लूमफील्ड, याद रखिएगा, और लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला, ये आपने किया, इनको पद्म भूषण भी मिला था। प्रथम एशियाई खेल पदक हरि सिंह, प्रथम एशियाई स्वर्ण पद्म बहादुर मल्ल, ये बॉक्सर थे। कांच का ताजमहल, ये हटाइए, बेकार है। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस ग्लोगी, मैंने पहले भी कवर किया था इसको, देश का दूसरा पावर हाउस ग्लोगी और उत्तराखंड का प्रथम। विश्व का द्वितीय और एशिया का प्रथम युवा ग्रैंड मास्टर परिमार्जन नेगी को भारत और एशिया का प्रथम तथा विश्व का द्वितीय सबसे युवा ग्रैंड मास्टर होने का गौरव प्राप्त है। ONGC में देश का पहला ऑयल म्यूजियम, देहरादून स्थित ONGC में पहला ऑयल म्यूजियम खोला गया। पूरनचंद्र पांडे कौन है? रामनगर में रहने वाले अधिवक्ता पूरनचंद्र पांडे वर्ष 2000 से संपादक के नाम पत्र लेखन का कार्य कर रहे हैं। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आगे देखते हैं, राज्य में प्रथम हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट टिहरी में। विश्व में सबसे कम आयु का एनिमेटर देहरादून का अमन रहमान। ये सारा आपने पढ़ा होगा लेकिन ये आपका थोड़ा सा दोहरा जाएगा और उसके बाद कुछ नए फैक्ट्स भी आप इससे देख लेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ज़रूर दोहरा के जाइएगा। नाशी तुंगशी, यह है विश्व की ऊंची चोटियों पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड इनका है और दोनों बहनों ने सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर चढ़ने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है इन दोनों बहनों ने। प्रथम विंटर गेम ओली में आयोजित हुए थे 2011 में। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण 4 मार्च 2020 के दिन ही इसको घोषित किया गया था। आसन वेटलैंड, ठीक है, ये पूर्वी यमुना और आसन नदी के संगम पर स्थित है आसन वेटलैंड। डोबरा चाठी, ये कहाँ है? टिहरी जलाशय, श्रीदेव सुमन झील, और ये उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन झूला ब्रिज है, ये सस्पेंशन ब्रिज। लक्ष्य सेन के बड़े भाई चिराग सेन ने असम में दिसंबर 2023 में हुई राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। ये खिताब पाने वाले उत्तराखंड के पहले खिलाड़ी हैं। विश्व कप तीरंदाजी खेल में श्री मोहन रामस्वरूप भारद्वाज द्वारा रजत पदक अर्जित किया गया। तीरंदाजी में मोहन रामस्वरूप भारद्वाज। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति कालू मेहरा, आपने पढ़ा होगा, और अंग्रेज़ों के खिलाफ कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे के समय में ज़बरदस्त संघर्ष किया था। ये काल क्रमानुसार दिया हुआ, सबसे पहले कालू मेहरा 1857 के समय का ये। आचार्य नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ, उसके बाद जयानंद भारती पौड़ी गढ़वाल से थे। ये कुर्मांचल केसरी बद्रीनाथ पांडे, कुर्मांचल केसरी, ये किसके? शक्ति अखबार के संपादक थे और प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे। कहाँ से थे? अल्मोड़ा से थे। हरगोविंद पंत अल्मोड़ा से ये भी थे। हर्षदेव ओली काली कुमाऊं का शेर नाम से प्रसिद्ध है ये। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पौड़ी गढ़वाल से थे। शहीद नागेंद्र सकलानी टिहरी राजशाही के खिलाफ 1947-48 में हुए जन विद्रोह में सक्रियता से हिस्सेदारी करने वाले युवा नागेंद्र सकलानी का जन्म टिहरी की सकलानी पट्टी के पुजार गांव में हुआ था। देव सिंह दानू, नेताजी ने उनको अपनी अंगरक्षक बटालियन की कमान सौंपी थी। देव सिंह दानू, याद रखिएगा, देव सिंह दानू। सतेज सिंह राणा कौन है? ये टिहरी गढ़वाल का प्रथम SDM इनको नियुक्त किया गया था, सतेज सिंह राणा को।
आगे क्या है, तारादत्त उनियाल उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी थे। रानी कर्णावती नागकटी रानी प्रसिद्ध हैं ये। टीलू रौतेली झांसी की रानी, गढ़वाल की झांसी की रानी, और कुमाऊं की जिया रानी याद रखेगा। बिश्नी देवी शाह स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला। टिंचरी माई शराब विरोधी आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया था। इनका नाम ठगुली देवी भी था। दीपा देवी इनका ओरिजिनल नाम था। इच्छागिरी माई भी जाना जाता था इनको इसी नाम से। और इसमें इन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने तथा बच्चों की शिक्षा, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए कई स्कूलों का निर्माण किया। पेयजल समस्या के समाधान के लिए वो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भिड़ गई थी भैया। टिंचरी माई बहुत खतरनाक थी, याद रखेगा। गौरा देवी ये कहाँ की हैं, चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला थी ये। प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित चिपको वुमेन के नाम से ख्याति प्राप्त है। आयरन पंत कौन थी, ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की पत्नी भी थी और राजदूत और गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान की प्रथम महिला थी। इनको मदर ऑफ पाकिस्तान, वुमेन ऑफ द वर्ल्ड तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के मदर ऑफ पाकिस्तान, ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन पंत इनका नाम है, मदर ऑफ पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। चंद्रप्रभा एटवाल, पर्वतारोही चंद्रप्रभा एटवाल थी। हर्षवंती बिष्ट ये क्या थी, इन्हें 10 सर एडमंड हिलेरी माउंटेन लेगेसी मेडल से सम्मानित होने वाली एशिया की प्रथम महिला। बछेंद्री पाल उत्तरकाशी से रिलेटेड। हंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार। और ये क्या, ये कौन है, सुशीला डोभाल उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति होने का गौरव प्राप्त है। हिमानी शिवपुरी आप जानते हैं उनको, बहुत प्रसिद्ध एक्ट्रेस थी। हिमानी बसंती बिष्ट जागर गायकी के लिए ये हमने देख भी लिया, उत्तराखंड गौरव सम्मान भी इनको मिला। विजया बड़थवाल 2009 में उत्तराखंड की विधानसभा की प्रथम उपसभापति चुनी गई। विजया बड़थवाल याद रखेगा। मेजर सुमन गवानी देश की प्रथम महिला जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मेजर सुमन गवानी। फिलहाल 2023 में भी सम्मानित किया गया है किनको, राधिका सेन को। दरबान सिंह नेगी ये कौन है, इनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। गब्बर सिंह नेगी को भी विक्टोरिया क्रॉस मिला था। और धूम सिंह चौहान ये सम्राट पंचम के इंडियन ऑर्डरली ऑफिसर के रूप में चयनित, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जसवंत सिंह रावत ये भी देख चुके हैं। कैप्टन धूम सिंह चौहान ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया और सरदार बहादुर का खिताब इन्हें प्रदान किया गया था। चमोली जनपद के थे ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिपिन रावत पौड़ी जनपद के मूल निवासी, उत्तराखंड आंदोलन के शहीद, खटीमा कांड के, अच्छा ये पूछ सकता है खटीमा कांड, इन सबको काल क्रमानुसार लगाएं, सब 1994 में हुए थे। एक हुआ था 1995 में श्रीनगर का श्रीयंत्र टापू पर धरना दे रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस कार्रवाई हुई थी, उसमें कुछ लोग शहीद हुए थे। तो सबसे पहले देखते हैं 1 सितंबर, सबसे पहला जो था 94 का वो खटीमा कांड था। 2 सितंबर का था मसूरी कांड। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर का था रामपुर तिराहा, ये एग्जैक्टली 1 अक्टूबर का था, इसमें 2 अक्टूबर लिखा हुआ है, रामपुर तिराहा कांड था। और 3 अक्टूबर को, ठीक है बस याद रखिएगा, सबसे पहले खटीमा, फिर मसूरी, फिर रामपुर तिराहा कांड। फिर 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू पर ये वाला जो दुर्घटना हुई थी, घटना कांड हुआ था, ये था। अब देखते हैं प्रमुख साहित्यकार प्रदेश के। सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा के लेखक हैं भैया, याद रखिएगा, चिदम्बरा इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और क्या है, 1968 में प्रथम ज्ञानपीठ से सम्मानित। इनकी किताबें कौन सी, कला और बूढ़ा चांद, वीणा ग्रंथि, पल्लव आदि अन्य कृतियाँ। यमुना दत्त वैष्णव अशोक, कुमाऊं का इतिहास इन्होंने लिखा, इनका प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है यमुना दत्त वैष्णव अशोक का। डॉक्टर गोविंद वल्लभ पंत, इसमें इन्होंने लगभग 100 नाटकों की रचना की, जिसमें राजमुकुट, अंगूर की बेटी पूछा जाएगा किसका है, गोविंद वल्लभ पंत का। ययाति इन्हीं का है। अंतपुर का छिद्र, सुजाता, अधूरी मूर्ति और सोना सोना सोना, गुरु दक्षिणा, पन्ना, अहंकार, तुलसीदास का आत्मदीप विशेष चर्चित नाटक हैं। हिमांशु जोशी, इनके लिए तुम्हारे लिए और सुराज इनके इंपॉर्टेंट किताबें हैं सबसे चर्चित। मनोहर श्याम जोशी, कसप, हम लोग, कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरक्यूलिस इनकी चर्चित रचनाएं हैं। मंगलेश डबराल, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी हाल में मौत हुई है 2020 में ही। पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, लेखक की रोटी, एक बार आयोवा, आवाज़ भी एक जगह है, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। रस्किन बॉन्ड, इनकी किताबें कौन सी, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, फ्रेंड्स इन स्मॉल लैंडोर डेज, द रूम ऑफ द रूफ,
डेज ऑफ इनोसेंस, टाइम स्टॉप्स एट शामली, सक्सेस, ये इंग्लिश वाली जितनी किताबें सब इनकी हैं, ठीक है। द इंडियन घोस्ट, फ्रॉम सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, ये सब इनकी है। लीलाधर जगूड़ी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और जितने लोग उतने प्रेम, इनका काव्य संग्रह, 28वां व्यास सम्मान भी इनको मिला। लोकरत्न गुमानी पंत, ये क्या है भैया, इन्होंने सुदर्शन शाह के राजाश्रित कवि थे। लोकरत्न गुमानी पंत कौन थे? सुदर्शन शाह के राजाश्रित कवि। शतोपदेश कृष्ण नाटक, नीति शतक, राम नाम पंचाशिका, ठीक है, और गंगा शतक, चित्र, पद्मावली आदि। गौरीदत्त पांडे, गौरदा इनको कहा जाता था, गौरी गुटका काव्य संग्रह इनका। नरेंद्र सिंह नेगी गढ़वाली साहित्य गीत संगीत के रचयिता। और गिरीश तिवारी गिरदा, यह गिरदा ने नगाड़े खामोश है और धनुष यज्ञ नाटक लिखे। रंग डारे दियो हो अल्बेनिन में, ये इनका प्रसिद्ध गीत है, होली संग्रह है इसका नाम। प्रीतम भरतवाड़, इनको स्टेट आइकन बनाया गया था उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग 2017 में। अमेरिका के महाविद्यालयों में वे विजिटिंग फैकल्टी के रूप में ढोल और सहायक वाद्य यंत्रों को पढ़ाने जाते हैं। प्रीतम भरतवाड़। मौलाराम, इनका जन्म श्रीनगर में हुआ था, बहुत प्रसिद्ध ये गढ़वाल के चित्रकार हैं। मौलाराम ने चित्रकला के साथ ही गढ़ लेखन भी किया और लगभग 30 पुस्तकें लिखी। इनमें गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम और मनमथ सागर प्रमुख हैं। चैतू और माणकू, ये भी गढ़वाल क्षेत्र के प्रसिद्ध चित्रकार हैं और मौलाराम के बाद इनका नाम आता है। धरणीधर चंदोला, इन्होंने गढ़वाली गीतों की स्त्रावली तैयार की और जापानी बैंजो व टाशिकीटो यंत्रों में संशोधन कर विचित्र बेला नामक वाद्ययंत्र तैयार किया। अवतार सिंह पंवार, मूर्तिकला में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, मूर्तिकला से जुड़े हैं अवतार सिंह पंवार। रमेश बिष्ट, ये मूर्तिकार हैं। आरबी डबराल, ये चित्रकला में हैं। प्रमुख इतिहासकार, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल हर बार कई बार बना, यहीं से बना इनफैक्ट। बद्रीदत्त पांडे ने लिखा कुमाऊं का इतिहास। हरिकृष्ण रतूड़ी ने लिखा गढ़वाल का इतिहास। तो बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास, गढ़वाल का हरिकृष्ण रतूड़ी। शिव प्रसाद डबराल चारण, ये इन्होंने पूरे उत्तराखंड का इतिहास लिख दिया। ये लोग खाली कुमाऊं गढ़वाल खेल रहे थे, पूरा उत्तराखंड का लिख दिए। मदन चंद्र भट्ट, हिमालय का इतिहास इन्होंने लिखा है। यशवंत सिंह कठोच, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। अजय रावत, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। शेखर पाठक, एशिया की पीठ पर। चंडी प्रसाद भट्ट बहुत फेमस हैं ये, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला, पद्म भूषण मिला, प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला। दीप जोशी, इनको भी रेमन मैग्सेसे मिला है, दो लोगों को मिल चुका है। धूम सिंह नेगी, ये गांधीवादी शिक्षक, चिपकू आंदोलन कार्यकर्ता और समाजसेवी धूम सिंह नेगी उत्तराखंड में शराब निषेध और नशा मुक्ति आंदोलन में सहभागिता के कारण जेल गया और सेवा से त्यागपत्र दे दिया। अच्छा, अब ये महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं। पंडित नैन सिंह रावत, हमने पीछे ही पढ़ा था, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। दरबार सिंह नेगी, इनको विक्टोरिया क्रॉस। गबर सिंह नेगी को भी। गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न 1957 में। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ 1968 में। और भवानी दत्त जोशी को अशोक चक्र, मातवर सिंह नेगी को अशोक चक्र, मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल अशोक के बाटला हाउस कांड में। गजेंद्र सिंह बिष्ट को अशोक चक्र। मेजर सुमन गवानी, जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019। मेजर विभूति ढोंडियाल, शौर्य चक्र। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट, पर्यावरण, सबसे पहले इन्हीं को मिला था। फिर दीप जोशी को सामाजिक कार्य के लिए। तो पर्यावरण के लिए मिला था चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी को सामाजिक कार्य के लिए। पद्म विभूषण, ये याद कर लीजिए भैया, पूछ लेगा इसमें से किसको पद्म विभूषण नहीं मिला है, तो मिला किसको, बस वो याद कर लीजिए। घनानंद पांडे को, भैरव दत्त पांडे को, सुंदरलाल बहुगुणा जी को और बिपिन रावत जी को तो मिलना ही था, CDS थे ये हमारे, ठीक है। बिपिन रावत जी, सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से मरणोपरांत मिला है बिपिन रावत जी को। तो बिपिन रावत, सुंदरलाल बहुगुणा, भैरव दत्त पांडे और घनानंद पांडे। भैरव दत्त पांडे किससे रिलेटेड थे? प्रशासनिक सेवा से। सुंदरलाल बहुगुणा रिलेटेड थे पर्यावरण से। घनानंद पांडे विज्ञान से। साहित्य अकादमी पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत कला और बूढ़ा चांद के लिए। रस्किन बॉन्ड, ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चांद। तो ये किताबें याद कर लीजिए, सुमित्रानंदन पंत कला और बूढ़ा चांद, रस्किन बॉन्ड ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, लीलाधर जगूड़ी अनुभव के आकाश में चांद, मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं, वीरेन डंगवाल दुष्चक्र में सृष्टा, सुदामा प्रसाद प्रेमी व प्रेमलाल भट्ट गढ़वाली लेखन के लिए पहली बार दिया गया इनको। अच्छा, मथुरा प्रसाद मठपाल कुमाऊनी लेखन के लिए, कुमाऊनी साहित्य में लेखन हेतु।
चारूचंद्र पांडे कुमाऊनी भाषा के उन्नयन में योगदान के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड लोक संगीत पुरस्कार किसको मिला है, ये देख लीजिए आप। भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोंडियाल, नारायण सिंह बिष्ट, ये सबको 2023 में मिला है। जुगल किशोर पेटशाली। तो भैरव दत्त तिवारी लोक संगीत और नृत्य में, जगदीश ढोंडियाल लोक संगीत, ये इंपॉर्टेंट है, भैरव जी लोक संगीत नृत्य, जगदीश ढोंडियाल लोक संगीत, नारायण सिंह बिष्ट लोक संगीत, जुगल किशोर पेटशाली प्रदर्शन कला में समग्र योगदान, इसके लिए इनको मिला है। अब उत्तराखंड प्रश्नावली पे आते हैं हम लोग, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा पार्ट हमने कवर कर लिया। अब आते हैं प्रश्नावली पे। 7.01 लाख हेक्टेयर भूभाग कृषि फसलों के अंतर्गत है। उत्तराखंड में रेलवे लाइन की कुल लंबाई 344.1 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा इसमें बड़ी लाइन है। उत्तराखंड में वर्तमान में औसतन प्रतिवर्ष लगभग 3.5 करोड़ घरेलू पर्यटक आते हैं। संस्कृत शिक्षा 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था संस्कृत को। उत्तराखंड का राज्य डेटा केंद्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अथॉरिटी ITDA द्वारा देहरादून में, ठीक है, देहरादून में स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना। चमोली जनपद के दूरस्थ घेस हिमनी में ITDA द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान कर स्मार्ट विलेज की पहल की गई। CM हेल्पलाइन मुख्यमंत्री द्वारा 1905 जो नंबर है CM हेल्पलाइन, एक प्रश्न सीधे सीधे आ चुका है एग्जाम में। स्किल डेवलपमेंट केंद्र ऋषिकेश और कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में 2 स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की योजना है, तो पूछ सकता है ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में। देहरादून में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, ड्रोन उड़ाने वाला जो एप्लीकेशन सेंटर है वो डोईवाला में देहरादून में है, ठीक है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी देहरादून में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर भी यहीं पे। देखिए ताल से रिलेटेड है ये फैक्ट। केदारनाथ धाम से 1 किलोमीटर ऊपर स्थित चौराबाड़ी ताल गांधी सरोवर नाम से भी जाना जाता है। इस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थीं। नैनीताल के आसपास का क्षेत्र पूर्व में छखाता नाम से जाना जाता है। छखाता कहा जाता है कि यहाँ पर कभी 60 के करीब प्राकृतिक झीलें थीं जिनमें से अधिकांश का अस्तित्व मिट गया। अच्छा, स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन से हैं? त्रिऋषि, अत्रि, पुलत्स्य और पुलह थे, याद रखिएगा। मानव प्रदत्त उर्वरता और कार्य सुविधा के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों में मानव अधिवासों के समीप की भूमि घरिया, ठीक है, ये घरिया भूमि का प्रकार है, ठीक है, जो मानव अधिवास के समीप है। मध्यवर्ती भूमि बिचल्या और वनों से लगी भूमि बुढ़न्या कहलाती है, याद रखिएगा। नदी किनारे की सिंचित भूमि या जल स्रोतों से सिंचित भूमि तलाऊ कहलाती है, जो उपराऊ भूमि से लगभग तिगुनी फसल पैदा करती है। तलाऊ, उपराऊ, ये भी भूमि का प्रकार है। सिंचित भूमि जो तलाऊ हो गई, ये उपराऊ से 3 गुनी ज़्यादा फसल पैदा करती है। हिमालयन मस्क डियर कितनी ऊंचाई पर? 3600 से 4400 मीटर। मोनाल 2500 से 5000। तो सबसे कम ऊंचाई पर मोनाल, यहीं से शुरू हो जाता है 2500 से 5000। उसके बाद 3600 से 4400, इसके बाद आता है हिमालयन मस्क डियर, और उसके बाद ब्रह्म कमल जो है वो कहाँ मिलता है? 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर। कौल पद्म नाम से भी इसको जाना जाता है। 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। पर्यावरण मित्र योजना हरक सिंह रावत, इस पर्यावरण मित्र योजना के प्रणेता कौन है? हरक सिंह रावत। और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर से जैविक तथा अजैविक कूड़े का संग्रहण कर उसका निस्तारण करना उद्देश्य है इसका। मैती आंदोलन के तहत विवाह के मौके पर लड़कियां दूल्हे से नेग मांगने के बदले पौधारोपण करवाती हैं, ठीक है। मैती आंदोलन इससे रिलेटेड है, दूल्हे से नेग नहीं मांगती बल्कि कहती पौधा रोपो। इस अनूठे आंदोलन के प्रणेता पद्मश्री सम्मानित कल्याण सिंह रावत हैं, ठीक है। कल्याण सिंह रावत ने इस आंदोलन को चलाया था, मैती आंदोलन। कितना सुंदर आंदोलन है ये। उत्तराखंड में उद्योग धंधे, डोईवाला, बाजपुर, किच्छा और सितारगंज में चीनी मिलें हैं, छोड़िए। लाल कुआं में कागज़ की मिल, काशीपुर में कागज़ की मिल, अल्मोड़ा ऊनी वस्त्र और तांबे के बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भारत के भूटिया व तिब्बत के हुड़िया व्यापारियों के मध्य होने वाला व्यापार गमग्या पद्धति पर आधारित होता था, जो पूर्णतया विश्वास, सद्भाव, ये देखिए ये नया फैक्ट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। गमग्या पद्धति क्या है? भारत और भूटिया तिब्बत के हुड़िया व्यापारियों के मध्य होता है ये। और व्यापारिक रिश्ते कायम हो जाने पर ये मुष्य यानी मित्र कहलाते थे।
मुश्शे, ये सारा भूटिया से रिलेटेड टर्म है, भूटिया और तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंधों से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजी को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है और 18 आदिम जातियों में से शामिल है जिनकी जनसंख्या 1000 से कम है और अस्तित्व के खतरे से जूझ रही हैं। पुरातन प्रथाएं में आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। गाय के बाड़ों को आज भी गोष्ठ व जंगल में बने बाड़ों को मरोड़ा, खरक या छानी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम उत्तराखंड 1905 में देहरादून से गढ़वाली अखबार, 1916 में, ये सब आपने पढ़ा होगा। नैनीताल से कुमाऊं परिषद ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त और जंगल संबंधी समस्याओं, बंदोबस्त आदि के विरोध में आवाज़ उठाई, आंदोलन किए। कुर्मांचल केसरी किसको कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को, और गढ़ केसरी अनुसुईया बहुगुणा को। अल्मोड़ा अखबार, कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार में डिप्टी कमिश्नर लोमस के कारनामों, ये भी आपने पढ़ा होगा। 1918 में शक्ति नाम से दूसरा अखबार शुरू किया जब ये अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत करने के उद्देश्य से कुली बेगार के समस्त रजिस्टर और कागजात सरयू नदी की धारा में बहा दिए गए। 1929 में टिहरी में नया वन बंदोबस्त लागू हुआ। 1929 में टिहरी में नया वन बंदोबस्त लागू किया गया। अच्छा, 30 मई 1930 को तिलाड़ी के मैदान में टिहरी राज्य के दीवान चक्रधर जुयाल ने आंदोलन कर रही जनता पर गोलियां चलवा दी। इसको क्या कहते हैं? टिहरी का जलियांवाला बाग कांड, 30 मई 1930, तिलाड़ी। शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा अल्मोड़ा के चनौदा नामक स्थान पर गांधी आश्रम की स्थापना, ये सब आपने देखा होगा। चमोली का एक प्रसिद्ध गांव माणा है। अब ये देखिए नई चीज़ है, मणिभद्रपुरी नाम से पुकारा गया है इसको पुराणों में। माणा गांव में बद्रीनाथ जी की माता मूर्ति और क्षेत्रपाल घंटाकर्ण का मंदिर है। सब कहाँ है? माणा गांव में बद्रीनाथ जी की मूर्ति, जी की माता मूर्ति और क्षेत्रपाल घंटाकर्ण। माणा गांव के आसपास व्यास गुफा, मुचकुंड गुफा, भीम पुल जैसे प्राचीन दर्शनीय स्थल हैं। सबसे कम विधानसभा क्षेत्र चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में, जहां प्रत्येक में 2-2 विधानसभा है। सबसे ज्यादा कहां पर है? हरिद्वार में है। 11 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में है। ठीक है, चलिए। जागेश्वर मंदिर समूह उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है और तुंगनाथ मंदिर अब कई बार पढ़ चुके। उत्तराखंड के फूलदेई और घुघुतिया, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछ रहा है। फूलदेई और घुघुतिया त्यौहार मूलतः बच्चों से जुड़े हैं। फूलदेई त्यौहार जहां वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है, वहीं घुघुतिया त्यौहार माघ संक्रांति को मनाया जाता है। औखाड़ा, हिंदी की लोकोक्तियाँ कहावतें उत्तराखंड में औखाड़ा किस्म के अखाड़ा व पखाड़ा नाम से जानी जाती है लोकोक्तियाँ। उत्तराखंड के आड़ा या एड़ पहेलियाँ, आड़ा और एड़ क्या हो गई? पहेलियाँ हो गई। शादी ब्याह में रत्याली, रत जगह, रत इसमें रात शब्द आ रहा है तो याद रखिएगा रत्याली क्या है? रत जगह एक तरह का है शादी ब्याह के में। मोछंग और अलगोझा, जौल मुरली वाद्य यंत्र को बजाने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं, तो मोछंग और अलगोझा क्या है? ये मुरली एक तरह की, उसको बजाने वाले ये वाद्य यंत्र है, ठीक है। बहुत कम लोग रह गए इसको बजाने वाले। दोनों वाद्य यंत्र एक तरह से उत्तराखंड के लुप्तप्राय वाद्य यंत्रों की श्रेणी में है। मुरखली या मुरखीर, मुंदड़ा, बाली, कुंतल, ये सब आपने देखा होगा कौन कहाँ पहना जाता है इसको। देखिए पूछा था ये। कंडवा पैरों का आभूषण, ये पूछ चुका है। तगड़ी कमर का आभूषण। हाथ का आभूषण कंगन, ठ्वाग, गुंठी, धागुला, पौंची। नाक का क्या है? नथ, बुलाक, फुल्ली। और कानों का आभूषण क्या? मुरखीर, मुंदड़ा, बाली, कुंडल, कनफूल, तुग्यल। खान पान देखिए, फाड़ू जो है वो गहत को पीसकर बनाया जाता है, बस इसमें इंपॉर्टेंट लगा। चावल के आटे से बने बिस्वार से बनने वाले ऐपड़, तो ऐपड़ किससे बनता है? जो रंगोली बनाई जाती है चावल के आटे से बने बिस्वार से। दिवाली पर नवग्रह पूजन पर बनने वाले थापे, थापा, ठीक है, थापा याद रखिएगा, दिवाली पर बनता है नवग्रह पूजन पर। और यज्ञोपवीत, विवाह, शिवार्चन के समय बनने वाले जूती पट्ट। शिव चौकी में बारबूंद, दिल्ली पर बनने वाले वसुधारा। हरेले के त्यौहार पर बनने वाले शिव पार्वती की मूर्ति। डिकारे, डिकारे बहुत इंपॉर्टेंट, हरेले के त्यौहार पर, ये आने वाला त्यौहार इसलिए इंपॉर्टेंट है। डिकारे हरेला त्यौहार पर शिव पार्वती की मूर्ति। प्राचीन माप प्रणालियां क्या थी? देखिए सवाल यहीं से आता है। उत्तराखंड में सेर, कुड़ी, पाथा, डाल, दूड़, विशत, मण एवं खार। सेर, कुड़ी, पाथा, डाल, दूड़, विशत, मण और खार, ये अन्य तोलने की प्राचीन माप प्रणालियां हैं। वहीं नाली, माड़ा, तोला, नाली, माड़ा, तोला, माशा। देखो नाली और माड़ा जो है भूमि मापन है, तोला, माशा पता ही है आपको।
धातु मापन। तामी सेर, ये द्रव्य मापने की इकाई है। तामी और सेर, सेर भी आपको पता होगा, तामी नहीं पता होगा। तामी द्रव्य मापने की इकाई है। घड़ी, ये भी पता होगा। पला, सुब्याण रात, रतिब्याण दोपहर, दोपहर से दोपहर बन गया। ब्याव, अधेरात, समय मापने की परंपरागत इकाइयां हैं। उत्तराखंड में भूमि के प्रकार क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों की भूमि को राज अभिलेखों में पर्वत और तराई भाबर की भूमि को अभिलेखों में माल व 84 माल के नाम से अभिहित किया है। 84 माल तराई भाबर की और पर्वत पर्वतीय भूमि। गाड़, ये वो भूमि है जो छोटी बड़ी नदियों की घाटियों में होती है। लेक, यहाँ के खेती योग्य क्षेत्र को गाड़ू, गड़ू या गाड़ा कहा जाता है। लेक क्या है? घने जंगल वाली भूमि है जिसे समतल करके खेती योग्य बनाया जाता है। ईजर क्या है? ये वो कृषि भूमि है जिसे राजा आमतौर पर दान में दिया करते थे। ईजर जो है राजा द्वारा दान में दी जाने वाली। धुरा क्या है? डांडा या धुरा, डांडा इस प्रकार की भूमि भी राजाओं द्वारा दान में दी जाती थी। बगड़ क्या है? सामान्यतः खेत के लिए उपयोग होता है। गाड़ को दलो, ये वो भूमि है जो होती तो नदी किनारे उपजाऊ है लेकिन नदी के स्तर से इतनी ऊंची, ये सब भी भूमि है। गाड़ को दलो, बड़या वन, रौ या रय, तलों, ऊपरों, सेरा, पचार, देखिए पचार सिमार पूछ सकता है, ये भी भूमि है एक तरह की। तलिया और खिल कटील, तो खिल कटील, तलिया, पचार सिमार, सेरा, ऊपरों, तलों, रौ या रय, बड़या वन, गाड़ को दलो, बगड़, धुरा, ईजर, लेक और गाड़, ये सारे शब्द जो है भूमि के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए इसके हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। मानोदय काव्य के अनुसार महाराजा मान सिंह का युद्ध चंद्र राजा लक्ष्मणचंद से हुआ था। पंवार राजवंश का संस्थापक कनकपाल था, उसकी राजधानी चांदपुरगढ़ थी। सीयू की युआन चौंग यानी ह्वेनसोंग, हर्षचरित बाणभट्ट, सभासार महाराजा सुदर्शन शाह, हिमालयन गजेटियर E.T. एटकिंसन, ये सब किताबें उनके रचयिताओं के नाम हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश का वसंत देव, कार्तिकेयपुर राजवंश का आसंती देव, पंवार राजवंश का कनकपाल, ये चंद्र राजवंश का थोरत अभयचंद, तो ये संस्थापक हैं। कत्यूरी राजवंश का आसंती देव, कार्तिकेयपुर राजवंश का वसंत देव, पंवार का कनकपाल और चंद्र राजवंश का थोरत अभयचंद। अमोघ भूति कुणिंद राजा था। कहाँ से मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? थत्यूड़, अठूर आदि स्थानों से। गढ़वाल कुमाऊं प्रदेश का नाम कर्तृपुर था। हर्ष के पश्चात, ये देखिए उत्तराखंड पर शासन करने वाला हर्ष के बाद कौन था? प्रमुख पंच वंश था पौरव राजवंश, उसकी राजधानी क्या थी? ब्रह्मपुर थी। ललित शूरदेव कार्तिकेयपुर राजवंश का था। कुमाऊं में कत्यूरी राजवंश का अंतिम गढ़ सल्ट में मानिलागढ़ था जिसका विनाश चंद राजा बाज बहादुर चंद ने किया। कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण 1743-1744 ईस्वी में हुआ। ठीक है। चंद राजा बाज बहादुर चंद को उदास बूढ़ा न्यायी राजा कहते थे। चंद राजा कौन थे? बाज बहादुर चंद, उनको उदास बूढ़ा अन्यायी राजा। उसने ही जजिया प्रकार का व्यक्ति कर, ये देखिए आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसने जजिया प्रकार का व्यक्ति कर आरंभ किया था, पोल टैक्स। पुरखू पंत चंद राजा रुद्रचंद का सेनापति था, उसका वध ग्वालदम युद्ध में हुआ। चंद राजवंश का वास्तविक संस्थापक थोरहत अभय चंद था, उसकी राजधानी चंपावत थी। चंद राजा बालो कल्याण चंद की प्रमुख उपलब्धियां थी, राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की इसने। अपनी विस्तृत विजयों द्वारा उसने ही प्रथम बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये सारा प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो बालो कल्याण चंद से क्या रिलेटेड है? चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी बनाई। जबकि चंद राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? थोरहत अभय चंद, राजधानी चंपावत थी। और उसके बाद बालो कल्याण चंद आया, इसने क्या किया? चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की राजधानी। विस्तृत विजयों द्वारा उसने ही प्रथम बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कुमाऊं का अर्ल वॉरविक हरक देव जोशी को कहा गया है। उसने गोरखा अंग्रेज युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की, इसी को हर्ल वॉरविक कहा गया है। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। सिगोली शांति संधि 2 दिसंबर 1815 को महाराजा नेपाल तथा कंपनी सरकार के मध्य हुई, तो 1815 जगह माना गया है सिगोली संधि। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? एडवर्ड गार्डनर, ये सब भी हमने देखा है। नालपानी युद्ध, ये कहीं नहीं मिलता आपको। नालपानी स्थान देहरादून से लगभग 3.5 मील स्थित है, देहरादून में है ये, जिसे अब खलंगा कहते हैं। खलंगा एक टीले पर गोरखाली सैन्य शिविर था। तो 1814 ईस्वी के अक्टूबर-नवंबर में इस नालागढ़ी में अंग्रेज गोरखा युद्ध हुआ। इस युद्ध में बलभद्र सिंह गोरखा सेना का सेनापति था, जिसने अदम्य वीरता का परिचय दिया।
और जिसकी प्रशंसा अंग्रेज लेखकों ने भी की है, लेखकों ने। यहाँ पर इनका स्मारक भी है। 1815 को सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी नगर की स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर। कार्तिकेयपुर राजा भूदेव का शिलालेख बागेश्वर से प्राप्त हुआ था। वीर माधो सिंह भंडारी पंवार राजा महिपति शाह का प्रख्यात सेनापति था। कुमाऊं तराई का पुराना नाम 84 माल था। पूर्व काल में उत्तराखंड में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई ज्यूला थी। ज्यूला भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई थी। बाड़वाला यज्ञ वेदियां राजा शीलवर्मन ने निर्मित की थीं। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है चौखंबा। पंच शिखरों वाली पर्वत श्रेणी का नाम है पंचाचूली। बद्रीनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित पर्वत शिखर है नीलकंठ। उत्तराखंड में भौतिक भागों की संख्या है 4। किस भौगोलिक प्रदेश में नदियों का जल भूमिगत हो जाता है? भाबर। तिमरा बमक ग्लेशियर किस जनपद में? चमोली। तिमरा बमक चमोली। और नदियों का जल भूमिगत हो जाता है भाबर में। तो ये है रामम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़। मैं इसका एक काम करता हूँ, इसका मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। इसका मैं टेलीग्राम पर PDF डाल देता हूँ, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा, ये सारे पार्ट का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण जानकारियाँ। गुमानी पंथ की रचनाएं आदिकाल के, जो मैंने टिक किया है सिर्फ उसी को पढ़ना है आपको, जो मैं PDF डालूंगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, आप PDF में देख लीजिएगा। गुमानी पंथ की रचनाएं आदिकाल के अंतर्गत मानी जाती हैं। पेशावर कांड की घटना से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। जिम कॉर्बेट को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में गोरा ब्राह्मण भी कहा जाता है। पूछ लेगा गोरा ब्राह्मण किसका निकनेम? जिम कॉर्बेट। बछेंद्री पाल भारत की, ठीक है ये तो हमने कर लिया। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना 1968 में अल्मोड़ा निवासी मोहन उप्रेती ने दिल्ली में की थी। गोविंद वल्लभ पंत फाउंडेशन संवैधानिक और संसदीय अध्ययन समिति द्वारा 1993 में भाकपा के सांसद इंद्रजीत गुप्त को सर्वश्रेष्ठ सांसद हेतु प्रथम गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 1919 में अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश गढ़वाल के 2 नेता बैरिस्टर मुकुंदी लाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा सम्मिलित हुए थे। टिहरी में प्रसिद्ध मलेथा की कूल का संबंध माधो सिंह भंडारी। तो मलेथा की कूल का संबंध किससे है? माधो सिंह भंडारी से। गढ़वाल में पंवार वंश के अंतिम शासक राजा मानवेंद्र शाह हुए थे, इसको याद रखिएगा। ये देखिए, बुग्याल तथा अल्पाइन पास्चर्स मुख्यतः घास के मैदान है। उत्तराखंड के इतिहास में ढंढक का अर्थ शासन के प्रति जनता का विरोध करने की का तरीका से है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। कुल क्षेत्रफल 820 से भी पूछ चुका प्रश्न, 820.24 वर्ग किलोमीटर। रामगढ़ में 1930 में के प्रवास के दौरान गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि को लिखने का शुभारंभ किया था। 1/3 गोरखा रेजिमेंट की स्थापना 24 अप्रैल 1918 को अल्मोड़ा में हुई। कुमाऊं मंडल में कुली उतार, कुली बेगार व कुली बर्दाश्त के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन खत्याड़ी में प्रारंभ हुआ। उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत 2 अगस्त 1900, ये बार देख लेते हैं अगर दिखाना हो। कुमाऊं मंडल में कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन खत्याड़ी ग्राम अल्मोड़ा में प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत 2 अगस्त 1994 को गढ़वाल मंडल के पौड़ी से हुई। रॉबर्ट्स केव कहाँ पर है? गुच्चू पानी को कहा जाता है देहरादून में। और इस शताब्दी का प्रथम कुंभ मेला 2010 में हरिद्वार में हुआ। नवचंडी में मनसा देवी को दशम शक्ति कहा गया है। कनखल कहाँ पर? हरिद्वार में है। श्रीनगर स्थित कमलेश्वर मंदिर पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। सप्तऋषि मारीची, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, मनु थे। हरकीदून बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब हम प्रमुख उपनाम देख लेते हैं। लोकरत्न पंथ, गुमानी पंथ, ये सब हमने पहले भी देखा होगा। सरला बहन, हाइम लाइन, ये हम आपने वैसे भी जो नॉर्मल उत्तराखंड स्पेशल है उसको पढ़ते वक्त देखा होगा। इसमें कुछ नया नहीं है। गढ़ केसरी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, शिव प्रसाद डबराल, ठगुली देवी, ये नया है। टिंचरी माई, ठीक है, उपनाम इनका ठगुली देवी का टिंचरी माई था। कल्याण सिंह रावत, ये मैती आंदोलन से रिलेटेड। गिरीश तिवाड़ी, गिरदा, ठीक है, ये है जो अभी रिसेंटली प्रश्न पत्र है वो है इसमें। यह है महत्वपूर्ण समसामयिकी वर्ष 2022-2023। इसका मैं आपको टेलीग्राम पर इसका भी वो डाल दूंगा PDF, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है एज इट इज़। ठीक है,
रम्माण। रम्माण में कुरु जोगी पात्र एक होता है, याद रखें। कुरु जोगी पूछेगा किसका पात्र है? रम्माण का। उत्तराखंड में सर्वाधिक दुग्ध समितियों की संख्या किस जनपद में है? नैनीताल जनपद में है। उत्तराखंड में सर्वाधिक आलू उत्पादन किस जनपद में होता है? उत्तरकाशी में होता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक रेता, बजड़ी, रोड़ी उपखनिज किस नदी से लिया जाता है? गौला नदी से। मैग्नेसाइट प्रमुख रूप से किस जनपद में होता है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ से। केदारनाथ धाम में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि। आदिगुरु शंकराचार्य की इस नवीन प्रतिमा का आधार 2 फीट ऊंचा है और ऊंचाई 12 फीट है। बनाया किसने? अरुण योगीराज ने। उन्होंने वही जिन्होंने श्री राम की मूर्ति बनाई नए अयोध्या के श्री राम मंदिर में। विश्व में पर्वतों का 2.05% जल हिम के रूप में मौजूद है। अंटार्कटिक और आर्कटिक के बाद सबसे ज़्यादा बर्फ यहीं हिमालय में जमा है। विश्व की 14 सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में 9 हिमालय में है। ये ह्यू हिमाल, चौमास माल, ये क्या है? ह्यू हिमाल। पर्वतीय अंचलों में जाड़ों की वर्षा उत्तर दिशा से, हिम क्षेत्र से। ह्यू हिमाल तथा वर्षा ऋतु की वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून मैदानी क्षेत्रों से चौमास माल की लोकोक्ति के रूप में प्रचलित है। यह क्षेत्र हिमाच्छादित मुख्य हिमाद्री श्रेणियों की तुलना में नीचा है। उत्तर में लघु हिमालय क्षेत्र मुख्य भ्रंशन रेखा MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट से, शिवालिक पर्वत से अलग होता है। प्रश्न पूछ चुका है। थिक्सी गोम्पा, थिक्सी मठ जम्मू और कश्मीर राज्य के लेह के 20 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के किनारे है। कोरजोक वृहद हिमालय तथा जास्का पर्वत श्रेणियों के क्षेत्र में 15,000 फुट ऊंचाई पर स्थित कोरजोक नामक स्थान है, जो कि संसार का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कृषक ग्राम माना जाता है वृहद हिमालय तथा जास्का क्षेत्र में। नाटी, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश की समृद्ध नृत्य परंपरा। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिलों में ताबो नगर पर स्थित है। कस्तूरी, तो ताबो मठ हिमाचल। कस्तूरी नृत्य अरुणाचल की मोनपा जनजाति का विख्यात लोक नृत्य है। अब आते हैं बाल पकराम नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान टूरा से लगभग 167 किलोमीटर की दूरी पर। यह अभयारण्य, अच्छा, ये दुर्लभ लाल पांडा का घर माना जाता है। लोसर बौद्ध धर्म के अनुयायियों का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार मध्य दिसंबर में आता है और तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा मोस्टली, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? दूधा तोली। उत्तराखंड की पामीर कही जाने वाली चमोली, गढ़वाल, अल्मोड़ा जिले में फैली दूधा तोली श्रृंखला। माणा पास सबसे ऊंचा, देखिए उत्तराखंड में अगर दर्रों की बात करें तो लातू धुरा इसमें दिख रहा है, 6,389 मीटर ऊंचा है ये। चमोली और पिथौरागढ़ CP कैप। नीति पास, माणा पास, ये सब भी है। माणा पास जो है चमोली और तिब्बत के बीच, नीति पास चमोली और तिब्बत। तो माणा और नीति दोनों चमोली तिब्बत के बीच। लातू धुरा चमोली पिथौरागढ़, सबसे ऊंचा लातू धुरा है। पानी से संबंधित कुछ स्थानों के नाम कौन कौन से इंपॉर्टेंट? धारा पानी गैरसैंण, चलिया पानी नारायण बगड़, घेनुर पानी रुद्रप्रयाग, जड़ी पानी टिहरी, लाल पानी कोटद्वार, नीला पानी चमोली, नीला पानी गंगोत्री से आगर गौमुख मार्ग पर, रत पानी चमोली, तीन पानी हल्द्वानी। चंद्र सिंह गढ़वाली की अगर समाधि पूछेगा तो कहाँ बनाई गई? दूधा तोली के कोदिया बगड़ में बनाई गई और उनकी याद में प्रतिवर्ष 12 जून को वहाँ मेला लगता है। प्रोजेक्ट हंगुल 1970, बाघ परियोजना 1973, हिमालय कस्तूरी परियोजना 1972, हाथी परियोजना 1992, लाल पांडा परियोजना 1996। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। फूलों की घाटी सबसे छोटा देखिए 87.50, राजा जी 820.42 और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 2390.02 वर्ग किलोमीटर। आसन वेटलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा है इस बार, देहरादून में है, चक्राता वन प्रभाग में आता है ये। झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित, ये है हरिद्वार। पवलगढ़, ये है आपका रामनगर नैनीताल। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन नैनीताल वन प्रभाग। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? जिंगो बाइबोला, और इसका प्रदर्शन क्षेत्र नैनीताल के समीप सरिया ताल में स्थापित किया गया है। जीवित जीवाश्म क्या है? जिंगो बाइबोला। आसन वेटलैंड, अभी हम लोगों ने देखा था ये कहाँ पर है आसन वेटलैंड? देहरादून के चक्राता में, और ये 4.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले
इसका एरिया जो है 4.4 वर्ग किलोमीटर है। 5,000 से अधिक प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। वन पंचायतें पता ही है आपको कितना है। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र, ये देख लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, 0.375 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र यहाँ पे। बाकी सब आपको मिल जाएगा। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के वृक्ष कौन से हैं? साल, शीशम, सैन, सागौन, सेमल, हल्दू, धौड़ी, बहेड़ा, जामुन, रोहिणी, तुन, शहतूत। और उपोष्ण चीड़ के वन, हिमालय उपोष्ण चीड़ के वन में क्या क्या आता है? ये 700 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है ये। और चीड़ वृक्ष से मूल्यवान लीसा प्राप्त होता है। आर्थिक दृष्टि से चीड़ वनों में सर्वाधिक लाभांश प्राप्त होता है इससे। हिमालयी शीतोष्ण सदाबहार वन, यहाँ की मुख्य प्रजातियाँ क्या हैं? बांज और बुरांश। 1500 से 2800 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बांज, ठीक है, ये शायद हरा सोना भी इसको कहा जाता है, बांज या बुरांश को। अल्पाइन वन क्षेत्र, अल्पाइन वन क्षेत्रों में क्या आता है? ये 2800 और 3800 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलता है। देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर और ब्लू पाइन तथा भोजपत्र वृक्ष मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। देवदार जैसे वृक्षों से सुगंधित तेल भी निकाला जाता है। घास के मैदान 3800 से 4200 मीटर। और यहीं पे बुग्याल, जो घास के मैदान, इनको बुग्याल के पयार नामों से जाना जाता है। 1988 की जो वन नीति थी उसके अनुसार राज्य में संपूर्ण क्षेत्रफल के 2/3 से अधिक भाग पर वन होने चाहिए। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। भोजपत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक किया था। भोजपत्र 2400 मीटर की ऊंचाई से लेकर 3800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। वृक्ष की छाल को भोजपत्र कहते हैं। भोजपत्र का उपयोग ग्रामीण लोग धूप वर्षा से बचने के लिए रिंगाल की बेंत में गूंथ कर छाता बनाने के रूप में करते रहे हैं। भोजपत्र की छाल का तंत्र मंत्र में भी प्रयोग किया जाता है। बांज क्या है? पशु चारे के रूप में बांज की पत्तियों, देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा यहीं से। पशु चारे के रूप में बांज की पत्तियों का उपयोग मवेशियों के लिए किया जाता है। बांज का कोयला सबसे अच्छा माना जाता है। सदाहरित वृक्ष होने से जल स्रोतों की सुरक्षा में बांज के वृक्षों की उपाधि देता है। ये देखिए नए फैक्ट्स हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ज़रूर देखिएगा आप। बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये चीज़ें नहीं मिलती कहीं। देवदार वृक्ष 3400 से लेकर 3900 मीटर तक पाए जाते हैं। इमारती लकड़ी के लिए देवदार की लकड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है। कालिदास ने अपने काव्य में हिमालय का वर्णन करते हुए देवदार को देवताओं का वृक्ष, देवदारू, दारू यानी वृक्ष और देव यानी देवता, देवदार को देवताओं का वृक्ष कहा है। देवदार काष्ठ से तेल का उपयोग जोड़ों के दर्द और कमर दर्द में किया जाता है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी, और इस तरह से आपका ये ख़त्म होता है। चलिए एक बार क्विज़ हम लोग देख लेते हैं। बीच में 1-2 क्विज़ेज़ हैं वन लाइनर फॉर्म में दी हुई हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे तो सही रहेगा मामला। हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट पूछ दे, तो हालांकि मैक्सिमम चीज़ें आपने पहले से देखी होंगी, फिर भी दोहरा देते हैं। कुमाऊं की झांसी की रानी जिया रानी। नाक काटने वाली रानी कर्णावती, ये पता ही है। कुंती देवी वर्मा के इस आंदोलन की प्रमुख नेत्री थी, स्वतंत्रता आंदोलन। बिश्नी देवी शाह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बागेश्वर। टिंचरी माई का मूल नाम दीपा नौटियाल। संन्यास धारण करने के बाद किस नाम से जाना जाता है? इच्छागिरी माई। चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है गौरा देवी। गौरा देवी किस गांव की सरपंच थी? रैणी, चमोली। शिवानी का मूल नाम क्या था? गौरा पंत। लेखिका थी शिवानी, गौरा पंत इनका नाम था। शिवानी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 1981 में। माता मंगला, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, माता मंगला का संबंध किस फाउंडेशन से? हंस फाउंडेशन। 1992 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राधा भट्ट को। बैडमिंटन क्वीन नाम से किसे जाना जाता है? मधुमिता बिष्ट को। मधुमिता बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया? 1982 में। इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? बाला देवी राणा। बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट का फतेह किया, ये पता ही है, ये सब हटाइए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? रीना कौशल धर्मशक्तु, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हंसा मनराल का संबंध भारोत्तोलन से। हंसा मनराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला 2001 में। संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड सुमन गवानी। दून विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति सुरेखा डंगवाल। देखिए पहली विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? 4। 2022 में सबसे ज्यादा 8 महिलाएं चुनी गई, इस समय 8 महिलाएं हैं टोटल। कल्पना चौहान का संबंध गायन से है। उत्तराखंड से पहली महिला सांसद कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण से सम्मानित किया 1958 में, बेकार है ये। टिहरी से वर्तमान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह। 1998 से नैनीताल
से सांसद कौन चुनी गई? इला पंत, इनको अपडेट करने की ज़रूरत है। देहरादून की मेयर चुनी गई पहली महिला कौन थी? मनोरमा शर्मा। राज्य बनने के बाद राज्यसभा के लिए चुनी गई महिला कौन थी? मनोरमा शर्मा। राज्य विधानसभा की पहली, ये सब आपने देखा होगा। उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री कौन है? रेखा आर्य इसमें दिया हुआ है, अपडेटेड देखना है, इसको आप छोड़ दीजिए। हिमानी शिवपुरी का संबंध अभिनय से आप जानते हैं अच्छे से। सुशीला बलूनी किस आंदोलन की प्रमुख नेत्री थी? उत्तराखंड राज्य आंदोलन। हंसा धनोई और बेलमती चौहान किस आंदोलन में शहीद हुए? राज्य आंदोलन में। हल्द्वानी की पहली महिला मेयर कौन थी? रेणु अधिकारी। एकता बिष्ट, ये सब हमने देख लिया है। चलिए, इस तरह से ये ख़त्म होता है। एक क्विक रिवीजन हमने विंसर का कर लिया, और इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए। और कुछ लोग कह रहे थे कि मोटिवेशन वीडियो बनाइए सर, तो मेरा थोड़ा सा इसको लेके रिजर्वेशन है कि मोटिवेशन नाम का शब्द जो है, ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। एक बार इलॉन मस्क से भी किसी ने पूछा था कि आप इतनी कम समय में आपने इतनी चीज़ें अचीव कर ली, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं? तो इलॉन मस्क ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। किस लिए मोटिवेशन चाहिए? अगर आपने एक बार अपना टारगेट सेट कर लिया तो आप जाके उसको अचीव करिए। आप भूख लगने पर खाना खाते हैं, ठीक है, वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आप मोटिवेशन नहीं ढूंढते उसको जाके खाने के लिए, पहले हमको मोटिवेशन मिले तो हम जाके खाएं। मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहली बार टारगेट सेट करने में। जब एक बार टारगेट सेट कर लिया तो उसके बाद कोई मोटिवेशन आपको नहीं चाहिए। आपने टारगेट सेट इसीलिए किया है क्योंकि आपको उसको पाना है। तो अगर आपने भी ये टारगेट सेट किया है कि आपको उसको पाना है, तो आप भी उसके लिए जी जान से, चाहे ये एग्ज़ाम हो चाहे आने वाले कई एग्ज़ाम हो, आप पूरी तरह से अपने आप को डेली एक रोबोट की तरह एक काम में एंगेज कर दिए कि 8 से 9 घंटा मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। इसके लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। मोटिवेशन आपने उस दिन पाया था जब आपने इस टारगेट को सेट किया था कि मुझे पीसीएस बनना है, चाहे उत्तराखंड पीसीएस में, चाहे यूपी पीसीएस में, चाहे यूपीएससी निकालना हो, किसी भी चीज़ में। तो मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं। और इस समय अगर लगता है कि अभी भी कुछ नहीं, अभी भी समय बचा हुआ है, थोड़ा बहुत है जो आप हल्का फुल्का इन चीज़ों को, कम से कम ये वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसको आप ज़रूर दोहरा लें एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने देखा कितने ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो एक बार 1.5 घंटे का वीडियो होगा, उसको 1-2 बार दोहरा लीजिएगा। और साथ में PDF जो मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम पर, आप उसको भी देख लीजिएगा। ये वीडियो बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे आप करिएगा क्योंकि आप अभी तक सब कुछ पढ़ चुके हैं। एक बार रिवीजन के लिए इसका मेरा कहना मानिए, इसका एक बार सपोर्ट लीजिए और देखिए रिजल्ट कितना अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं एग्ज़ाम बाद, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपको एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें एग्ज़ाम में, यही मेरी कामना है। जय हिंद।